हेलो दोस्तों, मैं मोहन वर्मा आपका एमवीजी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं उम्मीद ट्यूशन क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सब लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। और आज जैसा कि आप लोगों को पता है हमारे पास कौन सा सीरीज चल रहा है, नीट के पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है। नीट के पीवाईक्यू सीरीज में हमारे पास सबसे पहले फिजिकल को खत्म करने वाले हैं और टोटल फिजिकल के अंदर हमारे पास 18 वीडियो होने वाले हैं और टोटल क्वेश्चंस कितने होने वाले हैं, कोई सा भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जा रहा है। हमारे पास कितने क्वेश्चन होने वाले हैं, 664 हमारे पास क्वेश्चन होने वाले हैं। तो जैसा कि हमारे पास आज हमारे पास कौन सा डे 3, कौन सा डे है जी, डे 3 हमारे पास आज है डे 3 में हमारे पास कितने क्वेश्चन आज लेने वाले हैं, तो आज लेंगे हमारे पास टोटल 40 क्वेश्चन लेने वाले हैं। इसी टाइप से आप सारे डे वाइज हमारे पास यहाँ पे चीजें देख सकते हैं। तो एक बार चेकआउट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, ये देखिए हमारे पास पार्ट 2 है इसका, और ये इसका पार्ट 3, और ये हमारे पास खत्म। ठीक है जी, और बाकी जो भी हमारे पास आपको ये इस पीडीएफ का जितने भी हमारे पास आपको जहां पे पीडीएफ मिलेगा वो जगह कहाँ है जी, इस टेलीग्राम पे आप स्कैन करके हमारे पे टेलीग्राम पे हमारे से ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पे आपको सारी डिटेल हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि हमारे पास किस तरह आगे बढ़ने वाले और भी बहुत जितने भी इंफॉर्मेशन रहती है वहां पे शेयर किया जाता है। और ये हमारे पास ओमी ट्यूशन क्लासेस का ऑफिशियल चैनल, आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करिए, अदरवाइज हमारा आपका प्यार ऐसे ही बनता रहेगा। आपका प्यार जब तक नहीं बनेगा तब तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं, तो हमारा कोशिश बिल्कुल लगातार रहेगा। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या करना है आप लोगों को हर हमेशा किसी भी वीडियो को आप चेकआउट करते हैं तो प्लीज आप उसका डिस्क्रिप्शन जरूर चेक किया करो, ताकि हमारे पास आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन वाली जितने भी हमारे पास डाटा रहेगा वहां पे और भी ज्यादा हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि कौन सी चीजें कहाँ पे मिल सकती है, या पोल वगैरह जो भी रहता है इसके नीचे हमारे पास सारी चीजें दिया रहता है। और आपके इतने सारे प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हर एक प्यार को हमारे पास इसी तरीके से हमारे पास केयर करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अपना इसी तरीके से प्यार हमें बनाए रखिए और हम आप लोगों को ऐसे ही सर्व करते रहेंगे। आगे बात करते हैं, हमारे पास क्या है, आज हमारे पास डे 3 होने वाला है और डे 3 में हमारे पास क्या है, टोटल 40 क्वेश्चंस लेने वाले हैं सॉल्यूशन सेक्टर के, जो कि हमारे पास 1988 से लेके 2023 तक होने वाला है। और हमारे पास इसका सॉल्यूशन चैप्टर का पार्ट 1 होने वाला है, बाकी पार्ट 2 जो होगा वो हमारे पास डे 4 में यानी कल आपको मिल रहा होगा। आइए सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। पहला हमारे पास क्वेश्चन क्या है, पहला ही क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 1 मोलर सॉल्यूशन दैट कंटेन 0.5 मोल ऑफ सॉल्यूट, हमारे पास देयर इज, उसके अंदर हमारे पास सॉल्वेंट बताना कितना, बताइए हमारे पास कितना है 1 मोलर। डाटा को चेक करिए जी, हमारे पास प्लीज आप इस चीज को ध्यान दीजिए, ये कितना है, कितना मोलर सॉल्यूशन है। तो सर आप कहोगे सर 1 मोलर सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन हमारे पास कितना मोलर है, 1 मोलर हमारे पास ये सॉल्यूशन है। ठीक है सर, 1 मोलर सॉल्यूशन दैट कंटेन, इसके अंदर कितने मोल है भाई, इसके अंदर हमारे पास मोल्स कितने हैं, 0.5 मोल इसके हमारे पास सॉल्यूट के मोल्स हमारे पास प्रेजेंट है। और हमारे पास सॉल्यूशन का वेट बताना है कि सॉल्यूशन का कितना वेट रहेगा। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। कैसे, हमारे पास मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मोलैलिटी बराबर में होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट। किसके अंदर, हमारे पास अगर इसको ग्राम के अंदर लेंगे तो ऊपर क्या करना पड़ेगा, ऊपर करना पड़ेगा 1000 से, हमारे पास क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, चेक करो आप लोगों को, इसकी वैल्यू दिया हुआ है कितना है, 1 मोलल है। ठीक है जी, 1 दिया हुआ है बराबर, मोल फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है कितना है, 0.5 मोल फ्रैक्शन, इधर कितना है जी 1000 है। और आपसे मास ऑफ, हमारे पास क्या सॉल्वेंट का मास पूछा जा रहा है, तो बताओ ये कितना आ गया। तो सर हमारे पास इसको इधर करेंगे तो कितना आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट बराबर हमारे पास कितना आएगा 0.5 इंटू में कितना आ जाएगा 1000, और आप लोगों को पता है कितना आया 500 ग्राम हमारे पास आ गया। और ये क्या बन गया, आपका आंसर बन गया। ठीक है जी, तो हमारे पास कितना आया 500 ग्राम, यानी ऑप्शन कौन सा सही आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन जो करेक्ट आ जाएगा, ऑप्शन कौन सा करेक्ट आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा बी करेक्ट आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने, सारे लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। ओके आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन को देखिए हमारे पास क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, कौन सा होता है जो कि इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ध्यान रखना, जितने भी हमारे पास क्या होता है, मास वाले टर्म जितने भी होते हैं ये सारे कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। कैसे होते हैं जी, इंडिपेंडेंट होते हैं, किससे,
टेम्परेचर से टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। और जितने भी हमारे पास वॉल्यूम वाले होते हैं, वॉल्यूम वाले में ध्यान रखेंगे क्या होते हैं, ये डिपेंडेंट होते हैं। कैसे होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। टेम्परेचर कैसे होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। तो आप ध्यान रखिए, मोलैरिटी क्या होता है जी, कैपिटल एम, ऊपर वाला क्या है जी, कैपिटल एम। मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जिसको जाई से दिखाते हैं। वेट परसेंटेज क्या होता है जी, W/W होता है या M/M होता है। मोलैरिटी क्या होता है, स्मॉल एम। चेक करिए, मोल फ्रैक्शन हमारे पास क्या है, गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है जी, मोलैरिटी को चेक करिए, क्या है हमारे पास मोलैरिटी में वॉल्यूम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले चेक करो जी। आइए ए को चेक करते हैं। मोलैलिटी बराबर में नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट क्या होता है, वॉल्यूम। क्या है हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम का टर्म है, हाँ जी सर, तो ये क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा। टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन क्या होता है जी, गिवन मास बाय मोलर मास हमारे पास होता है मोल फ्रैक्शन, ये भी हमारे पास टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। वेट परसेंटेज, वेट ही है तो ऊपर भी मास नीचे भी मास, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी इंडिपेंडेंट हो जाएगा। मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी हमारे पास होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय में मोल्स, हमारे पास क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो दोनों ऊपर भी मास आ रहा है, नीचे भी मास आ रहा है, तो ये भी कैसा हो रहा है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, ये तो सारे लोग कर लेते हैं, इस पे इतना ज्यादा समय लगाने की हमें जरूरत नहीं था। आइए हमारे पास अगेन एक बहुत आसान क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट हमारे पास इन द 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस एक मोलर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास मोल फ्रैक्शन बताना है, सॉल्यूट का कितना मोल फ्रैक्शन होता है, तो बताइए। और कैसा एक्वस सॉल्यूशन है, तो ध्यान दीजिए, डाटा कितना दिया हुआ है, 1 मोलर हमारे पास सॉल्यूशन। 1 मोलर का क्या मतलब है, 1 मोल सॉल्यूट। 1 मोल क्या है जी, 1 मोल सॉल्यूट, 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ, बताओ एक्वस लिखा है तो 1000 ग्राम ऑफ वाटर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ जी सर लिख सकते हैं। और सर ये बताओ, आपने व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन आपने पूछ रहे हो, और हमारे पास मोल फ्रैक्शन आप पूछ रहे हो, तो सर मोल फ्रैक्शन किसका पूछा रहा, सॉल्यूट का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को सॉल्यूट लेके चलते हैं, कितना होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए मतलब क्या होता है, सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन हमारे पास दिया हुआ है, सॉरी मोल्स दिया हुआ हमारे पास, कितना मोल्स है, सॉल्यूट का मोल दिया है, यानी एन ऑफ बी हमारे पास दिया हुआ, कितना होता है जी, 1 हमारे पास दिया हुआ है। चेक करो हमारे पास क्या है, बी का 1 प्लस में हमारे पास कैसे निकालेंगे, गिवन मास, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बराबर में कितना हो जाएगा, गिवन मास डिवाइड बाई में मोलर मास। सर गिवन मास कितना दिया हुआ है, हमारे पास सॉल्यूट का दिया हुआ है, कितना है, 1000 ग्राम। सर मोलर मास कितना देता हुआ, वाटर का मोलर मास कितना होता है, 18 होता है। ये हमने अपना जुगाड़ से निकाल लिया, तो हमने देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स बराबर में इसको डिवाइड करके कितना आएगा, 55.55 हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 55 हमारे पास इतना बन जाएगा। तो 1 डिवाइड में कितना बन जाएगा, 56.55 बन जाएगा। और इसको सॉल्व करने पर लेट्स सी ये क्या आता है। वैसे आपको डायरेक्ट पता होगा कि हमारे पास वाटर की जो मोलैलिटी होती है, प्योर वाटर की जो मोलैलिटी होती है कितनी होती है, 55.55 होता है। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं आपको समझाने के लिए मैं इतना कर रहा हूं। तो बताइए इसका क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 0.0176, या हमारे पास 17, इसको मैं राउंड ऑफ करना चाहूं तो मैं इसको 7 कर सकता हूं, है कि नहीं है जी। तो ये रहा हमारे पास क्या है, ये रहा हमारे पास आंसर। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये भी क्वेश्चन बहुत आसान लगा होगा, है कि नहीं है जी, बहुत आसान क्वेश्चन है कि नहीं है जी, हाँ जी चेक कर लो, हाँ सही है कि नहीं, हाँ जी बिल्कुल सही है। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना, हाँ जी सर आगे बढ़िए ऐसे ही। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कंसंट्रेशन नाइट्रिक एसिड शुड बी यूज टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 2 मोलर सॉल्यूशन। कह रहा है कि कितना मास चाहिए,
ठीक है जी। कितना मास चाहिए हमारे पास नाइट्रिक एसिड का, जो हमारे पास 250 ग्राम, हमारे 250 ml हमारे पास बनाना होगा 2 मोलैलिटी हमारे पास सॉल्यूशन। मोलैलिटी कितना होना चाहिए भैया? 2 ml सॉल्यूशन होना चाहिए। द कंसंट्रेशन 70% ऑफ द नाइट्रिक एसिड। चलो ये तो बाद में करेंगे, पहले हमारे पास क्या निकाल ले? गिवन मास निकाल लेते हैं कि हमारे पास कितना मास चाहिए होगा। तो बताओ मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला होता है सर? मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है सर, ये मोलैलिटी बराबर में होता है गिवन मास बाई में मोलर मास। कितना होता है सर? गिवन मास बाई में मोलर मास। अगर ये वॉल्यूम हमारे पास ml में दिया तो 1000 से कर देंगे, और वॉल्यूम किसके अंदर ले लेंगे? ml के अंदर ले लेंगे। सर हमारे पास यहाँ पे मोलैरिटी की वैल्यू दिया हुआ है, आप चेक करो सर कि मोलैरिटी की वैल्यू यहाँ पे आपको दिया हुआ है। बहुत अच्छा सर, आपने वॉल्यूम की भी, हमारे पास वॉल्यूम भी क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम भी यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है जी, हमारे पास वॉल्यूम भी दिया हुआ है। सर हमारे पास क्या पूछा जा रहा है? सर हमारे पास ये नाइट्रिक एसिड दिया हुआ, हमारे पास नाइट्रिक एसिड का हमारे पास मोलर मास हमें निकालना आता है। नाइट्रिक एसिड का क्या मतलब होता है? HNO3। सर इसका मोलर मास कैसे निकालेंगे? सर इसका मोलर मास निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स बराबर कितना? 1 इंटू में 1 ग्राम प्लस में हमारे पास 1 इंटू में कितना करेंगे जी? 1 इंटू में नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 ग्राम प्लस में 3, और ऑक्सीजन कितना होता है जी हमारे पास? 16 ग्राम होता है। ग्राम पर मोल आएगा वैसे तो। इधर आएगा 1 प्लस में कितना आएगा? 14 प्लस में 16 32 या 48। इधर करोगे तो टोटल अपने आप करके देख लेना, ये 63 ग्राम पर मोल हमारे पास मोलर मास आ रहा होता है। वैसे आप लोगों को पता होना चाहिए, इतना सब करके मुझे दिखाने की जरूरत नहीं। आप लोग बहुत, हमारे पास PYQ का सीरीज चल रहा है, तो आप लोगों को उम्मीद है कि भैया धड़ाधड़ सारे कर लिए होंगे। हमारे पास नीट का पेपर 2 महीने बाद ही है, तो थोड़ा स्पीड में करिए। मैं सारी वैल्यू में रख सकता हूँ, जैसे एक बार स्पीड आ जाएगा तो मैं कोई सा वैल्यू रख के दिखाऊंगा नहीं, मैं धड़ धड़ इसके आंसर रखता हुआ चलूंगा, और सारे आंसर निकलते जाएंगे, ताकि हमारे पास लेस टाइम के अंदर ज्यादा क्वेश्चन हम डील कर पाए। सर मोलैरिटी कितना बनाना है? 2। क्या निकालना है सर? गिवन मास। सर मोलर मास कितना है? 63 इंटू में क्या सर? 1000 डिवाइड में वॉल्यूम कितना है सर? 250 ml। इससे काटेंगे सर, ये 4 बार जा रहा है। इससे काटेंगे सर, ये 2 बार जा रहा है। इसको इस साइड करेंगे सर, हमारे पास इसको इस साइड करेंगे तो गिवन मास बराबर में क्या आ जाएगा? ऊपर से आ जाएगा 63 और नीचे से कितना आ जाएगा? 2। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? हमारे पास करेंगे 6 का आ जाएगा 3, और हमारे पास इसका आ जाएगा 2। हमारे पास इसको, हमारे पास आइए डायरेक्ट ही कर लेते हैं। 63 डिवाइड बाई हमारे पास क्या करेंगे? 2। 31 पॉइंट में 5 आ गया। 31 पॉइंट में हमारे पास कितना आ जाएगा? 5 ग्राम आ जाएगा। क्या ये आंसर है? नहीं सर, ये आंसर तो नहीं है, क्योंकि अभी हमने निकाला है गिवन मास। अब अगला क्वेश्चंस के अंदर ये भी कहा जा रहा है कि व्हाट शुड बी, तो हमारे पास द कंसंट्रेशन ऑफ एसिडिक एसिड कितना है? 70% है। हमारे पास जो कंसंट्रेटेड एसिड है ना, वो कितना परसेंट प्योर है जी? 70% प्योर है। तो हमारे पास क्या करेंगे? तो सर हमारे पास प्योरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सर प्योरिटी का फॉर्मूला बताओ। प्योरिटी का ये फॉर्मूला था, परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ द प्योर प्रोडक्ट। जो हमने निकाला वो प्योर प्रोडक्ट का निकाला है, और हमारा मास ऑफ द इम्प्योर प्रोडक्ट, यानी हमारे पास सारा मिल जाएगा। तो सर हमने कितना परसेंट प्योर है? तो चेक करो सर, ये तो 70% प्योर है। बराबर हमारे पास टोटल अभी कितना निकाल के आए हैं सर? ये तो 31.5 में निकल के आए हैं। बाकी हमें मास ही तो नहीं पता है कि एक्चुअल में कितना मास होगा, और इनटू में क्या कर देंगे सर? 100% हमारे पास कर रहे होंगे। सर ये परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, और आप इसको चेक करोगे, इसको इधर लेके आओ, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? मास बराबर में हमारे पास कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास कितना? ये हो जाएगा हमारे पास 3150। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3150, और इधर क्या आया? 70। इधर से कट गया हमारे पास, इधर क्या आया? 300। हमारे पास क्या है? 315 बट्टे में 7। आइए हमारे पास इसको काट के देख लेते हैं। 315 45, तो हमारे पास कितना आया? 45 ग्राम। ठीक है जी, तो हमारे पास करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा जी? कितना परसेंट हमारे पास प्योर रहेगा? उसका मास टोटल कितना रहेगा? 45 ग्राम हमारे पास रह रहा होगा। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत मजा आ रहा हुआ है सारे क्वेश्चन करने में। बहुत आसान है सारे क्वेश्चन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी यूज एंटी फ्रीजिंग इन द ऑटोमोबाइल रेडिएशन? हमारे पास क्या है? रेडिएटर। हमारे पास जो एंटी फ्रीज, हमारे पास कौन सा ऐसा कंपाउंड होता है जो एंटी फ्रीज के लिए हमारे पास डाला जाता है? तो होता क्या है,
ये होता है कि जो हमारे पास जहाँ पे हमारे पास बहुत ज्यादा बर्फ वगैरह पड़ती है, बहुत ज्यादा ठंड रहती है, वहाँ के जो गाड़ियां रहते हैं उनके पेट्रोल वगैरह सारे जम जाते हैं। तो उनको पेट्रोल वगैरह ना जमे तो उसके लिए क्या डाला जाता है, पेट्रोल के अंदर हमारे पास मशीन के अंदर डालता है एंटी फ्रीजिंग हमारे पास ऑटोमोबाइल डाला जाता है, ताकि ऐसा ना हो कि उसका अंदर का जितना भी लिक्विड हो जम जाए। तो उसके लिए एंटी फ्रीजिंग मटेरियल डाला जाता है। क्या डालते हैं सर, ये होता है इथाइलिन ग्लाइकोल होता है। क्या होता है जी, इथाइलिन ग्लाइकोल होता है। ठीक है जी, कौन सा डालते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल। चेक करिए, जैसा मान लीजिए मेरे पास क्या है, एंटी फ्रीजिंग हमारे पास क्या था, फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले में हमारे पास देखिए एंटी फ्रीजिंग मटेरियल है, इसके अंदर मैक्सिमम चीजें क्या डाला हुआ है, यहाँ पे आपने लिखा होगा कहीं पर, यहाँ पे आपको चेक करना है, आप यहाँ पे लिखा होगा इथाइलिन ग्लाइकोल, इसके कंटेंट के अंदर कहीं लिखा होगा। हाँ जी सर, ये देखो ये लिखा हुआ है इथाइलिन ग्लाइकोल होता है, जो कि क्या करता है जी, ये हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट को क्या करता है जी, फ्रीजिंग पॉइंट को बढ़ा देता है। ठीक है जी, फ्रीजिंग पॉइंट को बढ़ा देता है। ठीक है सर, ओके, आगे बात करिए सर। कंसंट्रेटेड एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास इतना 98% हमारे पास है, सल्फ्यूरिक एसिड बाय द मास हैज द डेंसिटी हमारे पास इतना, वॉट वॉल्यूम कितना वॉल्यूम चाहिए रिक्वायर्ड टू मेक द 1 लीटर हमारे पास इतना 0.1 मोलर सॉल्यूशन। ओके सर, ओके सर, हम आज कह रहा है कि 98% हमारे पास क्या है, बाय द मास सल्फ्यूरिक एसिड है और बाय द मास, और इसकी डेंसिटी इतना है, और वॉल्यूम कितना चाहिए 1 लीटर बनाने के लिए, जिसका कितना होगा फाइनल वॉल्यूम हमारे पास कितना होगा 0.1 मोलर सॉल्यूशन होगा, उसका वॉल्यूम बताना है। तो सर हमारे पास आपको यहाँ पे देख के पता चलेगा होगा सर, यहाँ पे लगेगा बीयर्स लॉ, यानी M1V1 बराबर में क्या लगेगा, M2V2। क्यों सर, आपको कैसे पता चला ये वाला फॉर्मूला लगेगा, देखो भाई साहब, यहाँ पे हमारे पास मोलरिटी दिया हुआ है और यहाँ पे हमारे पास क्या दिया, वॉल्यूम दिया हुआ है, मोलरिटी और वॉल्यूम दिया हुआ है, और यहाँ से आप यहाँ से कहोगे कि मोलरिटी निकालना और वॉल्यूम पूछ रहा है, तो हमें पता है ना कि जब हमारे पास डाइल्यूशन करते हैं तो हमारे डाइल्यूशन के लिए क्या लगता है, M1V1 और हमारे पास क्या लगता है, M2V2। अब दिक्कत यह है कि हमारे पास M1 हमारे पास M2 दिया हुआ है, M2 कितना है जी 0.1, और V1 कितना दिया हुआ है जी 1 लीटर दिया हुआ है, और हमसे ये क्या जा रहा है जी, पूछा जा रहा है, और हमारे पास मोलर मास हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना, सॉरी मोलरिटी हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इसके लिए हमारे पास जुगाड़ बताया हुआ है कि हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। तो बताइए मोलरिटी का क्या फॉर्मूला होता है जी, ये कैपिटल M है भाई, ये कितना होता है सर, गिवन मास बाई में मोलर मास, इनटू में कितना होता है सर 1000, डिवाइड बाय वॉल्यूम किसके अंदर ले लेंगे, ml के अंदर लेंगे। लेकिन वॉल्यूम तो हमारे पास दिया नहीं हो, तो हम क्या करेंगे सर, हमारे पास ये पता होता ना डेंसिटी बराबर में दिया हुआ है ना, मास पर यूनिट क्या होता है, वॉल्यूम, मास पर यूनिट कितना होता है जी, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर में क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट डेंसिटी। मास टोटल सॉल्यूशन का मास कितना होगा 100, और हमारे पास डेंसिटी कितना होगा, इसका डेंसिटी दिया हुआ है 1 पॉइंट में कितना है 80 पर हमारे पास ग्राम दिया हुआ है। सर एक बात बताओ, मोलरिटी हमें निकालना है, गिवन मास तो अपने 98% को 98 कर देना, और मोलर मास H2SO4 का कितना होता है 98, इनटू में कितना होता है जी 100, और वो हमारे पास वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम को यहाँ पर रखेंगे तो ऊपर वाला नीचे चला जाए, नीचे ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। हाँ जी सर, इतना बात तो बिल्कुल समझ में आया। सर इससे काट देंगे, और सर हमारे पास इससे ये 2 जीरो काट देंगे, तो इधर कितना हो गया हमारे पास, इधर करेंगे तो हमारे पास इसको 10 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 18 हो जाएगा। हमारे पास इसकी मोलरिटी कितनी हो जाएगी जी 18 पॉइंट में 0, यानी हमारे पास 0 ना लिख के हम कितना लिख देंगे, डायरेक्ट कितना है 18 हमारे पास हो जाएगा। ठीक है जी, कितना हो जाएगा 18। इसकी मोलरिटी कितनी आ गई सर, 18 मोलरिटी हमारे पास आ गया। अब यही वैल्यू हमारे पास यहाँ पे डाल दीजिए। अब बताइए हमारे पास V1 निकालना है, तो हमने ये निकाल लिया, कितना है जी 18। अब इसको इधर भेजते हैं, तो V1 बराबर में क्या आ जाएगा M2V2 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा हमारे पास M1 हमारे पास M2 कितना है जी, ये है 0.1, और हमारे पास ये कितना है 1 लीटर, और इसकी मोलरिटी हमने कितना निकाल के लाए हैं जी, इसकी मोलरिटी हम कितना निकाल के लाए हैं 18 निकाल के हमारे पास लेके आए हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल बात आप सही कह रहे हो। तो हमारे पास इसको 1 डिवाइड बाई हमारे पास क्या कर दे 180 लीटर कर दे, कोई तकलीफ तो नहीं है, नहीं सर कोई भी तकलीफ नहीं है। तो आप बताओ सर, कोई भी तकलीफ नहीं है, तो हमारे पास 1 डिवाइड बाई में 180 करोगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा सर 0.00555 हमारे पास कितना आ जाएगा लीटर आ जाएगा। आया बात समझ में, तो कितना आएगा 0.555 लीटर आ जाए।
लेकिन हमारे पास ml के अंदर दिए हुआ, तो हम इसको क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो ml के अंदर मिल जाएगा। तो हमारे पास इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, इनटू में क्या कर देंगे जी 1000 कर देंगे, और हमारे पास ml में ये आंसर ml के अंदर रहेगा। तो 1000 करेंगे तो कितना आएगा 5.555 हमारे पास कितना आ जाएगा ml आ जाएगा। ये है आपका फाइनल आंसर, ml के अंदर दिया था ना, तो हमारे पास इसलिए इसको यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा। ओके सर ओके, मजा आ रहा है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। क्या था, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन अभी जस्ट किए हैं, एक क्वेश्चन जस्ट अभी किए हुए हैं। ये वाला सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का सेम है, एग्जैक्टली सेम है। तो हमारे पास लिखेंगे सेम, सेम एज क्वेश्चन 3। जाके आप पीछे चेक कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेम एज क्या है क्वेश्चन 3 है। ओके छोड़िए सर, इसको आगे बढ़ाइए। वैसे इसका आंसर हमारे पास ये आ रहा था, वहां पे जो आंसर आता 0.0 हमारे पास आ रहा था 77 आ रहा था, 0.0177 आ रहा था, तो हमारे पास इसको राउंड ऑफ कर दिए हैं। ठीक है सर, आगे बढ़िए। देखिए हमारे पास कितना है दिया हुआ 2.5 लीटर ऑफ हमारे पास 1 मोलर हमारे पास NaOH सॉल्यूशन इज मिक्स करने वाला बात कर दिया, तो कौन सा लगाना है, बियर्स लॉ का मिक्सिंग लॉ लगाना है। चेक करिए हमारे पास कितने लीटर के साथ मिक्स कर रहा है, 3 लीटर हमारे 0.5 मोलर सॉल्यूशन हमारे पास। फाइंड आउट द रिजल्टेंट मोलैरिटी, हमारे पास क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला फाइनल मोलैरिटी यानी में फाइनल वॉल्यूम बराबर में क्या जाएगा M1 प्लस M1V1 प्लस में क्या जाएगा M2V2। फाइंड हमारे पास फाइनल मोलैरिटी पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे फाइनल मोलैरिटी बराबर में क्या करेंगे M1V1 प्लस में क्या किया जाएगा जी M2V2 डिवाइड में क्या करेंगे M1 हमारे पास V1 प्लस में V2। अब बताइए M1 कितना दिया हुआ है, चेक करो सर। M1 हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है कितना है 1 दिया हुआ है सर, 1 लीटर दिया हुआ है, सॉरी 1 मोलैरिटी दिया हुआ, तो 1 इंटू में कितना हमारे पास ये वाला वैल्यू चेक करो, जो कितना लीटर दिया हुआ है, तो दिया हुआ 2.5 लीटर। ओके सर, प्लस में दूसरे वाली के मोलैरिटी चेक करो सर, 0 पॉइंट में हमारे पास 5 दिया हुआ है। ओके सर, तो क्या लिखेंगे 0.5 इंटू में सर इसका वॉल्यूम तो बता दो कितना दिया हुआ है, तो वॉल्यूम बताओ भाई कितना दिया हुआ, 3 लीटर इसका कितना दिया हुआ है वॉल्यूम दिया हुआ है, डिवाइड बाई में हमारे पास पहले वाले का वॉल्यूम कितना है जी 2.5 लीटर, प्लस में दूसरे वाले का वॉल्यूम कितना है 3 लीटर। ओके सर ओके, फिर बताओ इसको इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5 कितना आ जाएगा जी 2.5 प्लस में इसको इंटू करेंगे तो कितना आएगा 1.5 डिवाइड में इसको ऐड करो 3 2 5 5.5। सर इसका जो आंसर आ रहा है 3 4 इधर आ जाएगा हमारा 3 4 प्लस में 5.5 आ जाएगा, और हमारे पास इसका जो हमारे पास करके देख लेंगे वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 4 डिवाइड में 5.5 कितना आ जाएगा जी हमारे पास 0.72 मोलैरिटी। फाइनल मोलैरिटी हमारे पास कितना आएगा 0.727 यानी हमारे पास क्या हो जाएगा ऑप्शन सी वाला हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ओके सर ओके, आगे बढ़ो सर आगे बढ़ो। हाउ मेनी ग्राम ऑफ डाइबेसिक एसिड हमारे पास बताना है, व्हाट शुड बी द प्रेजेंट हमारे पास कितना, हमारे पास क्या बताना कितना ग्राम होगा डाइबेसिक एसिड है जिसका मोलर मास 200 ग्राम है, शुड बी प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन हमारे पास टू द स्ट्रेंथ हमारे पास कितना है 0.5 एंड हमारे 0.1 हमारे पास नॉर्मेलिटी दिया। तो आप लोगों को 1000 बार बताया जा चुका है, जब भी बात करें नॉर्मेलिटी तो क्या आप निकालोगे मोलैरिटी और इनटू में क्या कर दोगे एन फैक्टर। हमसे पूछा जा रहा है गिवन मास कितना होगा, तो बताइए नॉर्मेलिटी बराबर में इसका क्या करेंगे गिवन मास बाई में क्या कर सकते हैं जी मोलैरिटी वाला चेक करो, यहाँ मोलैरिटी लिख रहे हैं, गिवन मास बाई में मोलर मास इनटू में 1000 और डिवाइड में क्या रखना है वॉल्यूम किसके अंदर ml में, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्या लिखेंगे एन फैक्टर। सर आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो सर, हमारे पास ये पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, बाकी सारे वैल्यू दिया हुआ है, चेक करो नॉर्मेलिटी हमारे पास कितना दिया हुआ है जी 0.5
0 में क्या दिया हुआ है 1 नॉर्मेलिटी। मोलर मास चेक करो सर, मोलर मास भी हमारे पास दिया हुआ है, क्वेश्चन वाला बहुत आसान है, मोलर मास भी हमें दिया हुआ है। वॉल्यूम बताओ सर, वॉल्यूम भी हमारे पास दिया कि नहीं दिया हुआ है, हाँ सर वॉल्यूम भी दिया हुआ है। सर एन फैक्टर बताओ, तो डाई बेसिक बोला था, एन फैक्टर भी कितना हो जाएगा सर 2, यानी क्वेश्चन के अंदर तो सब कुछ दे रखा है, तो आपको क्या करना, बस आपको सॉल्व करना है। तो इसका जगह नॉर्मेलिटी कितना है 0.1, गिवन मास आपको निकालना है, मोलर मास कितना है 200 है, ऊपर कितना मल्टीप्लाई करना है 1000 से, वॉल्यूम कितना है 150 है, चेक सॉरी 100 है भाई, 100 है, ठीक है जी, ओके 100। और एन फैक्टर कितना है सर, ये 2 है, ओके सर ओके, ठीक है सर। ये बताइए 2 0 से 2 0 कट गया, और इस 2 से ये 2 कट गया, और इस वाले 0 से ये वाला 0 कट गया, और इसको ले चलेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा सर, ये बन जाएगा हमारे पास कितना 0.1 इंटू में 10 बराबर में क्या जाएगा हमारे पास गिवन मास, और इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 ग्राम हमारे पास आ जाएगा। गिवन मास कितना आ जाएगा 1 ग्राम आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है जी। ये आपका हो जाएगा हमारे पास नॉर्मेलिटी का हमारे पास आ जाएगा गिवन मास, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 1 ग्राम हमारे पास हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके सर ओके, आगे बढ़ो। What is the molarity, हमारे पास क्या पूछना है, what is the molarity of the solution, what is the molarity of the solution has the density, हमारे पास इतना है, और हमारे पास contain 90, हमारे पास क्या 98% बाय द वेट, ठीक है जी। हमारे पास मोलरिटी निकालना है, कुछ नहीं करना है, मोलरिटी का सर फॉर्मूला लिखो, बहुत आसान है, गिवन मास बाई में मोलर मास इनटू में 1000 डिवाइड बाई में वॉल्यूम, किसके अंदर ml के अंदर, लेकिन ये वॉल्यूम तो दिया नहीं है, डेंसिटी दिया हुआ है सर, तो हमें पता है डेंसिटी बराबर में मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम निकाल लेंगे, कैसे करेंगे मास डिवाइड बाई में डेंसिटी। मास कितना है सर, मास तो वो सॉल्यूशन का 100 ग्राम होगा, मास तो सॉल्यूशन का 100 ग्राम होगा, और डेंसिटी आप कह रहे हो कि सर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 81.84 दिया हुआ है। सर इसको रख देते हैं, मोलरिटी निकालना है, गिवन मास चेक करो सर, हमारे पास गिवन मास 98 है, तो क्या कर देंगे 98 ग्राम कर देंगे। हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, तो मोलर मास कितना होता है सल्फ्यूरिक एसिड का 98 इनटू में क्या कर देंगे 1000। वॉल्यूम सर बताओ वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम नहीं दिया तो हमारे पास इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो नीचे आ जाएगा 100 और ऊपर कितना आ जाएगा 1.84 आ जाएगा। और तो कुछ नहीं है सर रखने का, नहीं सर नहीं है। बताओ इससे कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18.4 हमारे पास आ गया मोलरिटी, इतना आंसर आ गया। देखो कितना आसान है, आप लोग झूठ मूठ में कैलकुलेशन वगैरह में लगे पड़े हो, देखो नीट का क्वेश्चन ऐसा ही होता है, बहुत ज्यादा आसान होता है, ठीक है। व्हाट हमारे पास क्या, व्हाट इज द यूनिट हमारे पास क्या है, व्हाट कंसंट्रेशन यूनिट इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर, जो भी हमारे पास मास का टर्म रहता है वो इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर का। तो बताओ नॉर्मेलिटी के अंदर मोलरिटी आता है, यानी ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, वॉल्यूम आ गया तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मोलरिटी आ गया यानी दोनों ऊपर भी मास नीचे भी मास, तो हो जाएगा इंडिपेंडेंट, और मोलरिटी तो क्या होता है डिपेंडेंट होता है, और क्वेश्चन के अंदर इंडिपेंडेंट पूछा हुआ है, तो इंडिपेंडेंट क्या है ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, कौन सा सी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। ओके ठीक है सर, आसान था ये तो। फिर वही क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हाउ मेनी ग्राम्स, हमारे पास इतना, हमारे पास कितना ग्राम पूछ रहा है मोलरिटी टू बी एडेड, हमारे पास इतना मोलर बनाने के लिए, हमारे पास फिर वही ग्राम पूछा हुआ है। चेक करो हमारे पास क्या दिया हुआ है सर, मोलरिटी का फॉर्मूला बताओ, मोलरिटी बराबर में होता है सर गिवन मास बाई में मोलर मास, इनटू में बताओ सर, इनटू में होता है सर 1000, डिवाइड में कितना होता है वॉल्यूम, किसके अंदर लेना है ml के अंदर। चेक करो, अगर आपको सब कुछ मिल जाएगा तो काम हो जाएगा। आपको सर ये निकालना है, आपको क्या निकालना है, ये निकालना है, क्या क्या दिया हुआ है सर, इसका मोलर मास निकाल सकते हो, हाँ जी सर मोलर मास निकाल सकते हैं। सर हमारे पास आपको वॉल्यूम दिया हुआ लग रहा है, हाँ जी सर वॉल्यूम दिया हुआ लग रहा है। सर मोलरिटी दिया हुआ लग रहा है, हाँ जी सर दिया हुआ, सब तो दे ही दिया, धड़ाधड़ आंसर निकालो। अब क्या होगा, मोलरिटी कितना है सर 2 है, डिवाइड में गिवन मास हमें निकालना है, मोलर मास इसका निकालो सर कितना होता है, तो 16 और हमारे पास इसका होगा 12, 12 और 3, 12 3 हो गया 15, 15 और 1 16, और 16 कितना हो जाएगा सर 32 हो गया। इनटू में क्या करेंगे सर 1000 कर देंगे। वॉल्यूम बताओ सर, वॉल्यूम कितना है 150 है, 100 कितना है सर ये 50 है। सर चेक करो, 1 0 से 0 हमारे पास कट गया, ठीक है जी, ये 0 से 0 हमारे पास कट गया, इससे काटोगे तो सर ये 50 आ जाएगा, इससे काटोगे तो सर ये 10 आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा
3 आ जाएगा। सही बात है कि नहीं सर? हमें गिवन मास निकालना है। गिवन तो इसको इधर कर देंगे, कितना कर देंगे सर? 32 डिवाइड बाई में 3 और इधर आ जाएगा नीचे 10 और इधर क्या आ जाएगा सर? गिवन मास। इसको चेक करोगे तो हमारे पास कितना आएगा? इसको मल्टीप्लाई करके 32 का 96 डिवाइड बाई में 10 किसके बराबर हो गया? गिवन मास के। यानी में कितना आया? गिवन मास बराबर में कितना आ गया? 9.6 ग्राम आ गया। कितना आसान है, कितना आसान है, आप लोग खुद सोच के देखो कितना आसान है। अगर मैं आप लोगों को ऐसे करके बता रहा हूं तभी थोड़ा समय लग रहा है, नहीं तो बहुत ज्यादा इजी है। इसके लिए तो हमारे पास पेन उठाने की भी जरूरत नहीं होती है। ठीक है जी, तो आपका कितना आ गया? 9.6। ऑप्शन सी वाला हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। चलो यहां से क्वेश्चन थोड़े से अच्छे आने लग जाएंगे। वैसे अच्छा ही क्या है, फालतू ही है, लेकिन फिर भी आप लोगों को लेगा जो देखा जाए तो ठीक है। वेपर प्रेशर का क्वेश्चन है, ठीक होता है। द करेक्ट ऑप्शन हमारे पास वेपर प्रेशर बताना है। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बताना है, यानी टोटल वेपर प्रेशर बताना है विद द बेंजीन। कौन कौन है सर? बेंजीन है और ऑक्टेन है। हमारे पास क्या? ऑक्टेन है। मोलर रेशियो कितना है सर? 3 पॉइंट में हमारे पास 3 डिवाइड बाई में क्या है? 2.5 है। और हमारे पास बेंजीन का जो प्रेशर दिया हुआ वेपर प्रेशर कितना है? 280 mm ऑफ Hg दिया है। जो ऑक्टेन का दिया है 300, हमारे पास कितना दिया? 420 mm ऑफ Hg दिया हुआ है। ठीक है सर, तो बताओ सर पी टोटल कैसे निकालेंगे? तो सर पी टोटल का फॉर्मूला यही तो था, पी ऑफ क्या निकालेंगे सर? पी ऑफ किसका निकालेंगे? बेंजीन प्लस में पी ऑफ किसका निकालेंगे? ऑक्टेन। बी मतलब बेंजीन और ओ मतलब ऑक्टेन। हाँ जी सर, बिल्कुल बात सही कह रहे हो, लेकिन इसको और थोड़ा खुल के लिखो। अगर हमारे पास पी निकालूंगा तो पी नॉट ऑफ में बेंजीन और मोल फ्रैक्शन ऑफ में बेंजीन, प्लस में क्या लिखूंगा? पी नॉट ऑफ में ऑक्टेन और मोल फ्रैक्शन ऑफ में ऑक्टेन। बहुत सारा सर पी नॉट हमारे पास बेंजीन का चेक करो, दिया हुआ था। आप चेक करो सर दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ? हाँ जी सर दिया हुआ है। ये तो हमारे पास दिया हुआ कितना है? 280 इंटू में सर मोल फ्रैक्शन का रेशियो दिया हुआ था। मोल फ्रैक्शन का रेशियो दिया होता 3, तो बेंजीन का कितना हो जाएगा? 3 और टोटल कितना हो जाएगा सर? मोल्स हमारे पास हमारे पास बेंजीन के मोल्स 3 है और हमारे पास क्या है? ऑक्टेन का मोल 2 है। तो टोटल मोल कितने हुए? हमारे पास मोल फ्रैक्शन निकलना ना, तो हमारे पास 3 डिवाइड में क्या करेंगे? मोल फ्रैक्शन तो निकालेंगे, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो N1 प्लस में N2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? प्लस का 2, प्लस में हमारे पास सर बेंजीन का भी हमारे पास कुछ दिया हुआ था। आप चेक करो सर, ऑक्टेन का भी हमारे पास 420 दिया हुआ था। 420 तो नहीं था सर, वो ऑक्टेन ऐसा तो नहीं वो 420 का काम था। हाँ जी सर ऐसा ही था इनटू में। फिर देखो सर हमारे पास इसका मोल फ्रैक्शन कितना है सर? 2 और टोटल मोल कितने हैं सर? 5 है कि नहीं है सर बात? हाँ जी सर बात सही है। इसको इससे काटोगे सर कितना आएगा? 25 को काटोगे तो 5 इधर कटेगा तो इधर आ गया 56। सर इसको इधर से काटो, 8 5 40 और 4 इधर आ गया 84। सर 56 को 3 से गुणा करें, 6 12 6 18 को 8 हाथ में आ गया 1 और 5 3 15 के इधर आ गया 16। इसका 8 दूना हो गया हमारे पास, 4 दूना हो गया 8 और 8 दूना हो गया हमारे पास 16। सर हमारे पास इतना आ गया 8 8 16 को 8 8 16 को 6 का 1, 6 6 12 और 1 13 का 3 का 1, 3 हमारे पास 1 1 2 और इधर आया 3 mm ऑफ Hg आया। बहुत ही आसान क्वेश्चन सर, बहुत ही आसान। ऐसा ही आसान क्वेश्चन आता है क्या सर हमारे पास नीट में? हाँ जी सर ऐसा ही है, नहीं नीट में आसान आसान क्वेश्चन हमारे पास आ रहा होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला करेक्ट हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा। चलिए, इन वाटर सैचुरेटेड एयर द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हमारे पास 0 पॉइंट में, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हमारे पास दिया 0 पॉइंट में 0, हमारे पास 0 पॉइंट में 098 सॉरी 0 पॉइंट में 02 दिया हुआ है। इफ द टोटल प्रेशर ऑफ द सैचुरेटेड हमारे पास एयर इज, हमारे पास कितना है जी? हमारे पास सैचुरेटेड एयर हमारे पास कितना है? हमारे पास है 1.2 atm द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ड्राई एयर। ओके सर ओके। आइए सर देखो हमारे सर क्वेश्चन में बोला गया कि टोटल प्रेशर हमारे पास 2 टाइप के एयर है। एक मैं मान लेता हूं, एक जो एयर है, एक एयर जो है हमारे पास है ये हमारे पास ये है ड्राई एयर। ठीक है सर मान गए आपकी बात। दूसरा हमारे पास क्या कह रहा है कि दूसरा जो एयर है वो हमारे पास एयर है, वो है हमारे पास मॉइस्ट एयर। ठीक है सर, कैसा सर? मॉइस्ट एयर है। ठीक है जी, मॉइस्ट एयर है। ऊपर से पी टोटल हमारे पास दिया हुआ है। पी टोटल के बारे में बताओ सर, पी टोटल कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है सर हमारे पास कितना है?
ये दिया हुआ हमारे पास कितना है, ये दिया हुआ हमारे पास कितना, ये दिया हुआ 1.2 ATM है। और हमसे क्या पूछा जा रहा है, ड्राई एयर का हमसे पूछा जा रहा है कि सर इसका कितना होगा, और इसका हमारे पास मोल फ्रैक्शन बताया गया है कि हमारे पास बताओ इसका हमारे पास मोल फ्रैक्शन बताएगा। तो ये कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको इसको निकालने का मैं 2 तरीका बता देता हूं। पहला तरीका देखो, पहला तो ये हमारे पास इसके अंदर इसकी वैल्यू निकाल के डाल के रखे तब जाके आंसर आएगा। जैसे कि मान लो मुझे P ऑफ मोइस्ट एयर निकालना है, P ऑफ मोस्ट एयर निकालना है, तो कैसे निकालोगे, डाल्टन्स लॉ के हिसाब से P इंटू टी में इंटू में क्या जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ जिसका निकालना है उसी का मोल फ्रैक्शन। सही बात है कि नहीं सर? हाँ जी सर बात सही है। बताओ P टोटल कितना दिया है, 1.2 और मोल फ्रैक्शन हमारे पास इसका कितना दिया हुआ है, चेक करो जी। मोल फ्रैक्शन हमारे पास क्या दिया हुआ है, वेट एयर का हमारे पास मोल फ्रैक्शन हमारे पास कितना दिया हुआ है, वेट एयर का हमारे पास क्या दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन हमारे पास कितना दिया हुआ है। तो ये भी हमारे पास वेट एयर का निकल के आएगा ना। हमारे पास क्या, प्रेशर ऑफ वेट मतलब वही था सही था, मोइस्ट एयर, वेट मतलब मोइस्ट एयर ही। और इसका हमारे पास मोल फ्रैक्शन कितना आया है जी, इसका मोल फ्रैक्शन दिया है 0.2, तो क्या 12 दूना 24 और हमारे पास कितना 0.24 हमारे पास इतना आ गया एटीएम। बात सही है कि नहीं है सर? हमारे पास इतना एटीएम आ गया है। हाँ जी सर बात सही है। अब बताओ इसका मुझे पूछा गया था और इसका मैंने वहां से निकाल के लाया, कितना आएगा 0.2 हमारे पास आ गया। इसका निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टे साइड ले जाएंगे तो हमारे पास इसका निकल जाएगा। तो अब इसको क्या लेके जा रहा है, इधर के साइड लेके जा रहा है। तो इधर कितना है 1.2, इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस 0.24 बराबर में क्या आ जाएगा, ड्राई एयर का आ जाएगा, ये आ जाएगा ड्राई एयर का। तो सर हमारे पास 1.2 में से घटाओ, 1.2 माइनस करो सर 0.024, सॉरी 0.24 हमारे पास कितना आएगा, 0.12 दूना 24, तो हमारे पास इसका कितना आ जाएगा 0.24 आ जाएगा। एक मिनट, ऐसा तो नहीं है, यहां गलत आएगा। 1.2 इंटू में 0.2 इसका सही आ रहा है हमारे पास। अगर हमारे पास इसका इंटू कर दिया, पीटी हमने इंटू कर दिया तो इसमें क्या कर देंगे, इधर से माइनस, तो हमारे पास इधर आ जाएगा, इधर प्लस का रहेगा, इधर जाएगा तो माइनस। ओके, तो हमारे पास कितना आएगा 1.2 माइनस में 0.24, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 0.96 आ जाएगा, जो कि आ रहा होगा ये गलत है, ड्राई एयर का ये आएगा गलत। एक काम करो, इसको दूसरे तरीके से करो। यहाँ पे मुझे लग रहा है कोई इसके अंदर वैल्यू के अंदर डालते हुए, वैसे ये ऐसे भी हो सकता है, लेकिन मैं इससे एक सस्ता उपाय बताता हूँ। सस्ता क्या होता है, चेक करो। हमारे पास क्या निकालना है, पी ऑफ क्या निकालना है, ड्राई एयर निकालना है। पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या निकालना है, ड्राई एयर। तो बताओ हमारे पास पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेंगे, डाल्टन लॉ के हिसाब से हमारे पास ये निकालेंगे पी टोटल और इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ड्राई एयर। ड्राई एयर का क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन। लेकिन हमारे पास जो मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, ओके वो 0.2 नहीं था, 0.02 था। एक काम करो, ये देखो, एक मिनट रुको, ये सही था, हम गलत लिख रहे थे भाई। ठीक है जी, ये इतना नहीं है, ये वाला चेक करो, ये गलती यहाँ पर है, इसको चेक करो, ये है एक्चुअली में गलती, ये था, ये 0.2 लिख दिए थे, 0.2 नहीं था, कितना है जी, ये 0.02 था। तो वैल्यू कितना आ जाएगा, ये वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ये 12 दूना 24, तो 0.024 आ जाएगा। तो यहाँ जो वैल्यू रखेंगे वो कितना रखेंगे जी, यहाँ जो वैल्यू रखेंगे 0.024 रखेंगे। तो फिर जो यहाँ भी वैल्यू रखेंगे वो भी क्या रखेंगे, वो भी हमारे पास 0.024 रखेंगे। अब माइनस करो, अब सही है, 1 डिवाइड में 1.2 माइनस में 0.024, तो कितना आया जी, पी ऑफ ड्राई एयर कितना है, 1.176 आया है, किसका, हमारे पास पार्शियल प्रेशर किसका, ड्राई एयर का।
ड्राई ईयर का, तो हमारे पास ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसका दूसरा भी तरीका देख लीजिए, दूसरा भी तरीका देख लो। हमारे पास क्या निकाला है, पी ऑफ ड्राई ईयर के लिए निकालना है। तो सर डाल्टन्स लॉ के हिसाब से हमारे पास पीटी इंटू में क्या मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, ड्राई ईयर का। किसका निकालना है, ड्राई। किसके नाम से हमारे पास निकालना है, डाल्टन्स। डाल्टन्स लॉ के हिसाब से हमारे पास ऐसा होता है। सर हमारे पास पी मोल फ्रैक्शन तो हमारे पास दिया नहीं है, मोल फ्रैक्शन तो हमारे पास दिया नहीं है, तो आपको पता है ना कि मोल फ्रैक्शन ऑफ मॉइस्ट एयर प्लस में मोल फ्रैक्शन ऑफ में ड्राई एयर बराबर होता है 1। तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन हमारे पास इसका कितना दिया, 0.02 दिया हुआ है, प्लस में मोल फ्रैक्शन ऑफ ड्राई एयर कितना हो जाएगा 1। तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ड्राई एयर बराबर में कितना हो जाएगा 1 माइनस में 0.02। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ड्राई एयर किसके बराबर हो जाएगा, 0.98 हो जाएगा। ठीक है सर, 98। और टोटल प्रेशर हमारे पास, टोटल प्रेशर दिया हुआ है कितना है, 1.2। तो 1.2 इंटू में 0.98। आप ऐसे भी डायरेक्ट चीजों को निकाल सकते हो। तो मैंने आपको दो तरीका बता दिया हूं, तो दोनों तरीका में से आपको जो सा भी पसंद लगे आप उसको कर लेना। तो ये आएगा 1.176 एटीएम में आएगा, ध्यान रखेंगे एटीएम के अंदर आएगा। तो ये आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन सी वाला हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। सर ओके, आगे बढ़ो। हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, एक बार टाइम देख लेते हैं, टाइम कितना हुआ है। आइए थोड़ा सा स्पीड करने का टाइम आ गया है। हमारे पास क्या है, ए एंड बी आर द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली इन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन। हमारे पास इतना है, मोल फ्रैक्शन हमारे पास इतना है, टोटल प्रेशर बताना है। तो सर ये तो डायरेक्ट राउट स्लो हो गया। P बराबर हमारे पास क्या होता है, PT बराबर में होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ A, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस में हमारे पास क्या, P ऑफ A प्लस में P ऑफ में B। फिर बताओ सर, ये पार्शियल प्रेशर आप लिखते हो तो पार्शियल प्रेशर कैसे है, पार्शियल प्रेशर ऑफ A इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस में पार्शियल हमारे पास क्या है, प्योर प्रेशर ऑफ बी माइनस में इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ में बी। सर हमारे पास किसके टर्म में लिखना है, ए के टर्म में लिखना है, तो हमारे पास क्या कह देंगे, हमारे पास इसको बी वाले को चेंज करेंगे। तो हमें पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर में कितना होता है, 1 के बराबर। तो हमारे पास बताइए मोल फ्रैक्शन ऑफ हमारे पास क्या लिखना है, ए के टर्म में हमारे पास लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो 1 माइनस में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो जाएगा। ए की जगह हमारे पास क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, या बी के टर्म में लिखना है, चलो वो तो बाद में भी कर लेंगे। तो हमारे पास इतना आ जाएगा, ए का वैल्यू डाल दीजिए। तो बताओ पी नॉट ऑफ ए मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, ए की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस में मोल फ्रैक्शन ऑफ में बी प्लस में क्या लिखेंगे, बी नॉट और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। वैसे तो आप लोगों को याद होना चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूला है, मैं आप लोगों को सिर्फ करके दिखा रहा हूं कैसे होता है, बाकी तो आंसर तो आ गया। पी नॉट ऑफ ए माइनस में क्या लिखेंगे, पी नॉट ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ में बी प्लस में पी नॉट ऑफ में बी मोल फ्रैक्शन ऑफ में बी। चेक करो कितना आ जाएगा। सर पी नॉट ऑफ में ए, इसको आगे कर दो और इसमें से बी कॉमन ले लो, या पहले एक, चलो एक एक स्टेप करके देख लेते हैं। पी नॉट ऑफ हमारे पास क्या आ जाएगा, बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब इसको पीछे ले जाओ, बस इसको आगे लेके चले गए, इसको पीछे ले गए, पी नॉट ऑफ में ए मोल फ्रैक्शन ऑफ में बी। ठीक है सर, इतना ओके, बात समझ में आया। अब बताओ इसके अंदर से एक्स भी कॉमन ले लो, तो बताओ सर हमारे पास कितना आएगा, पी नॉट ऑफ में ए, पी नॉट ऑफ में ए प्लस का हमारे पास क्या कॉमन आ गया सर, हमारे पास एक्स भी कॉमन आया, तो इधर क्या पी नॉट ऑफ में बी माइनस में पी नॉट ऑफ ए और हमारा मोल फ्रैक्शन कितना आ गया, बी आ गया। तो चेक करो ये कितना आया, पीटी हमारे पास बराबर आया। तो हमारे पास क्या करेंगे, अच्छा इन्होंने देखो हमारे पास यहाँ पे ए है, ठीक है जी, अगर यहाँ पर ए है तो बताओ हमारे पास यहाँ पे ए है तो हमारे पास ये क्या रहना चाहिए, ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन ए का आना चाहिए, तो ये तो बात गलत हो गया। ठीक है सर, अगर मेरे पास यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, ठीक है, यहाँ पर ए है तो ये कितना होना चाहिए, ए बी आ रहा है और यहाँ पे ए आ रहा है, तो ये बात गलत हो गया। चेक करो सर, यहाँ पे हमारे पास बी है, यहाँ पे अगर हमारे पास बी है लेकिन हमारे पास यहाँ पे ए आ रहा है तो ये भी बात गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, अच्छा एक काम करो, इन्होंने ऐसे नहीं किया हुआ है, इन्होंने ए के टर्म में नहीं लिखा, इन्होंने बी के टर्म में लिखा है। तो चलो कोई नहीं, हम बी का टर्म में बना लेते हैं। ये वाला हमारे पास आया, जहां जहां ए है उसको रिप्लेस कर दो। ये क्या है, ए है तो इसको क्या कर दो बी प्लस में, ए क्या है बी तो इसको क्या कर दो ए, यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे ए है तो इसको क्या कर दो बी, यहाँ पे बी है तो इसको क्या कर दो ए कर दो। ये रहा आपका आंसर। अब इससे मैच कर लीजिए भाई। अच्छा प्योर नहीं है क्या,
ठीक रहेगा। प्योर मेरे ख्याल से इसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, वैसे आना चाहिए। ठीक है जी, कोई बात नहीं। हमारे पास अभी नोट वाला छोड़े, चेक करो बी क्या, बी है कि नहीं है, बी ए, ऑप्शन डी वाले को चेक करो। ये बताओ बी, फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इधर देखो हमारे पास क्या है, पी नॉट, हमारे पास पी नॉट ऑफ ए माइनस में पी बी, हमारे पास इतना ऑप्शन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा जी, ऑप्शन नंबर हमारे पास डी आ जाएगा। बहुत बढ़िया, आइए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन बहुत मजेदार है, ठीक है जी, एक क्वेश्चन बहुत मजेदार है। हमारे पास क्या, वेपर प्रेशर ऑफ, हमारे पास क्या है, क्लोरोफॉर्म एंड हमारे पास डाई क्लोरो। तो मैं इसको दो पार्ट में ऐसे मैं बनाता हूं, देखो इसको बहुत सारा डाटा लिखना है तो मैं इसको ऐसा लिखता हूं। यहां पे लिखता हूं मैं क्लोरोफॉर्म, पहला वाले में देखो हमारे पास क्या है, पहला वाला है CH-Cl3, इस वाले में क्या है CH2Cl2। ठीक है सर, हमारे पास इतना दिया हुआ है। एंड हमारे पास इसका हमारे पास क्या रहा है कि इसका प्योर नोट, हमारे पास इसका प्रेशर दिया हुआ है, पी नोट इसका दिया हुआ है, क्लोरोफॉर्म का कितना दिया हुआ है सर 200 हमारे पास mm ऑफ Hg दिया हुआ है। ठीक है, और इसका पी नोट कितना दिया हुआ है सर, इसका पी नोट चेक करो हमारे पास कितना दिया हुआ है 41.5 mm ऑफ Hg दिया हुआ है। ओके सर, ओके, बहुत अच्छा। हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेनिंग, हमारे पास क्या रहा है कि इसका मास भी दिया हुआ है सर, इसका मास हमारे पास कितना दिया हुआ है, गिवन मास इसका दिया हुआ 25.5 ग्राम दिया हुआ है सर। इसका गिवन मास दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है सर, हाँ जी चेक करो हमारे पास कितना है 40 ग्राम दिया हुआ है, 40 ग्राम दिया, द सेम टेम्परेचर, और इसका हमारे पास मोलिकुलर मास दिया हुआ है सर, इसका मोलिकुलर मास भी दे दिया हुआ है। तो बताओ 119.5 और इसका मोलिकुलर मास कितना दिया हुआ है, इसका मोलिकुलर मास दिया हुआ है 85 हमारे पास दिया हुआ है। और हमारे पास इसका क्या पूछा जा रहा है कि हमारे पास टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना आ जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ द क्लोरोफॉर्म, हमारा क्या पूछा जा रहा है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन पूछा जा रहा है, कितना हमारे पास हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बताना है। तो बताओ सॉल्यूशन बनाने के लिए हमारे पास क्या लेना पड़ेगा, चेक करो। पीटी बराबर में क्या लिखेंगे, पी ऑफ हमारे पास क्या लिखेंगे CH-Cl3 प्लस में हमारे पास क्या लिखेंगे, प्रेशर ऑफ क्या चीज लिखेंगे CH-Cl2 के बारे में लिखेंगे। लेकिन बात यह है कि हमारे पास इसको तब ऐसा लिख पाएंगे जब हमारे पास इसका पी नोट कैसे लिखेंगे, पी नोट ऑफ CH-Cl3 मोल फ्रैक्शन ऑफ CH-Cl3, मोल फ्रैक्शन पता रहना चाहिए और इसका भी क्या पता रहना चाहिए, मोल फ्रैक्शन CH2Cl2, और हमारे पास क्या पता होना चाहिए, मोल फ्रैक्शन क्या होना चाहिए जी, मोल फ्रैक्शन CH2Cl2 हमारे पास पता ना। तो सबसे पहले इसका हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन निकालिए, आइए हमारे पास निकालो। इसका मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, मोल से निकालना पड़ेगा। तो गिवन मास डिवाइड में क्या करेंगे, मोलिकुलर मास, गिवन मास कितना है जी 25.5 और मोलिकुलर मास 119 पॉइंट में क्या है 5 है कि नहीं है जी, हाँ जी सर 0.21 में 3 आ जाएगा। ओके सर, सर इसका भी मोल निकाल लो, इसका मोल निकालो, इसका मोल निकालेंगे 40 मास दिया हुआ और क्या है 85 मोलर मास दिया हुआ है। तो इसको क्या करेंगे 0.7 हमारा 471 कर देंगे। हमें पता है सर इसका मोल फ्रैक्शन भी निकालना पड़ेगा, तो इन दोनों को टोटल भी निकालना पड़ेगा, टोटल भी निकालना पड़ेगा। तो ये सर टोटल निकालो 0.471 प्लस में 0.213, सर इसका टोटल जो हमारे पास आया एन टोटल आया, मोल के टोटल जो करके आया है 0.684 आया है। सर इसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे थे, तो सर मोल फ्रैक्शन बराबर में क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका CH-Cl3 का, ये क्या होता है सर इसके मोल डिवाइड बाय टोटल मोल करो सर। इसका मोल कितना 0.213 डिवाइड बाय टोटल मोल कितना है 0.684 हमारे पास इतना दिया हुआ है। तो सर इसके जो मोल्स आए हैं 0.311 आ गए हैं सर। वैसे इसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन किसका CH2Cl2 का। सर इसका निकालेंगे, दिखाओ 0.714 डिवाइड बाई में 0.684, तो हमारे पास कितना आएगा, सही है कि नहीं है जी, हमारे पास क्या है 0.714 डिवाइड बाई में 0.684, हाँ जी सही आ रहा था। 0.684
हमारे पास 8 हमारे पास इसका मोल फ्रैक्शन आ रहा है। बात सही है कि नहीं है सर? हाँ जी सर, बिल्कुल एकदम झमाझम बात सही है। तो एक काम करिए सर, अगर ऐसा बात है तो हमारे पास इस काम करो, मैं यहीं पे इसका P निकाल दूं, P ऑफ CHCl3 डायरेक्ट हम वहां रख देंगे तो क्या होता है, P नॉट ऑफ हमारे पास क्या CHCl3 और इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3। तो हमारे पास वैसे इसका भी निकालेंगे, P ऑफ ClCl2 बराबर में क्या हो जाएगा, P नॉट ऑफ में CH2Cl2 इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2। आप चेक करो सर, इसका हमारे पास डायरेक्ट कर लो, ये P नॉट इसका कितना दिया हुआ है, चेक करो सर, 200 दिया हुआ है, 200 इंटू में इसका मोल फ्रैक्शन कितना आया है, 0.311 आया है। और इसका कितना आएगा सर, इसका दिया हुआ कितना दिया हुआ है 41.5 और इसका जो मोल फ्रैक्शन आया है कितना आया है 0.688। सर इसको भी आप मल्टीप्लाई करके आप ये भी यहीं पर ही निकाल दो, वहां पे डायरेक्ट सिर्फ वैल्यू रखेंगे 200 इंटू में, बस इसके अंदर मल्टीप्लाई करना और कोई खेला ही नहीं है। तो इसका हमारे पास कितना आया सर, 62.2 हमारे पास इसका आ गया है। ओके, और उस वाले का कितना आया 41.5 इंटू में 0.688, इसका कितना आया है, इसका हमारे पास इतना आया है 28.552। तो सर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P टोटल आएगा। P टोटल बताओ सर, ये तो हमने वहां पे जाने की जरूरत नहीं पड़ा, यहीं पे हमने निकाल दिया। 62.2 प्लस में 28.552, तो हमारे पास इसको जोड़ के कितना आएगा 90.752 आ जाएगा। टोटल हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन हमारे पास इतना आ जाएगा। ठीक है कि नहीं है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय, हाँ जी। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा कितना 90.752 हमारे पास आ जाएगा, जो कि इसके किसी के अंदर आंसर नहीं है। तो ये क्या था, इसके अंदर कोई भी आंसर सही नहीं है। ऐसा एक क्वेश्चन हमारे इसके अंदर पूछा गया था, है कि नहीं है। ये क्वेश्चन आपको मैंने स्पेशली, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है यूट्यूब पे, मेरे जाके यूट्यूब पे चैनल पे क्वेश्चन नंबर लाख का हमारे पास एनसीईआरटी का, डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसको मैंने कराया बहुत अच्छे से, अगर आप लोगों को देखना रहेगा तो इसको देखिएगा। मैंने आधे घंटे के अंदर पूरा एक एक चीज बहुत डिटेल में जाके इसको समझाया हुआ है। तो अगर आपको जल्दी जल्दी में समझ नहीं आया तो वहां पे जाके चीजों को देख लेना। वैसे तो ये बहुत आसान था, आप लोगों से सबसे हो गया होगा, बस इसके अंदर मल्टीप्लाई करना होता और कुछ नहीं। अगला बात देखिए हमारे पास क्या है, ए सॉल्यूशन है हमारे पास 1:1:5 मोल सॉल्यूशन, हमारे पास क्या पेंटेन एंड हेक्सेन, हमारे पास इतना प्योर हाइड्रोकार्बन का हमारे पास है कि प्योर हाइड्रोकार्बन का हमारे पास कितना है, पेंटेन का कितना दिया हुआ जी 4440 दिया हुआ है, और हमारे पास कितना दिया हुआ हेक्सेन का 240। टोटल ही पूछ रहा था, टोटल मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। अच्छा, वेपर फेज के अंदर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना, तो पहले टोटल मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। तो आइए पहले पीटी निकालते हैं। पीटी बराबर में क्या करेगा, हमारे पास पी ऑफ हमारे पास क्या पेंटेन प्लस में पी ऑफ हेक्सेन। ठीक है जी, पी ऑफ हेक्सेन कैसे निकालेंगे, पी नॉट ऑफ में पेंटेन मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन प्लस में हमारे पास क्या जाएगा पी नॉट ऑफ में हेक्सेन मोल फ्रैक्शन ऑफ में हेक्सेन। पेंटेन का हमारे पास कितना है 440 और हमारे पास रेशियो बताओ मोल फ्रैक्शन कितना है 1 और डी टोटल जोड़ो, दोनों को जोड़ के कितना आया 5 प्लस में इसका कितना है जी चेक करो 120 इंटू में ऊपर कितना है 4 और टोटल जोड़ के कितना आया 5। अब इससे इधर काटो 8 5 40 इधर चला गया तो हमारे पास 88 आया, और इसको इधर से काटेंगे तो हमारे पास इधर 2 आया, इधर आया 20 24। ओके सर, तो इधर आया 88 प्लस में हमारे पास 24 दूना 48 और 48 दूना कितना हो गया 96। तो इधर कितना आया, वैसे तो इसको ऐसे ही कर सकते थे। टोटल हमारे पास प्रेशर कितना आया 184 हमारे पास आया, mm ऑफ Hg आया, यूनिट भी ध्यान रखेंगे mm ऑफ Hg हमारे पास आया। लेकिन ये पूछा नहीं था, ये कह रहा है कि हमारे पास वेपर फेज में निकालना है। किसका निकालना है, पेंटेन का वेपर फेज में निकालना है। तो वेपर फेज में निकालने का क्या तरीका होता है सर, हमारे पास वेपर फेज में निकालने का जो तरीका होता है क्या होता है, ध्यान रखो। मैंने इसका लिए आप लोगों को आसान तरीका बताया था, वेपर फेज में कैसे निकालते हैं मोल फ्रैक्शन हमारे पास किसी भी चीज का। कुछ नहीं सर, हेनरी लॉ क्या होता है, हेनरी लॉ होता है हमारे पास क्या पेंटेन का निकालना है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ पेंटेन बराबर होगा हमारे पास पी हमारे पास KH के
KH और मोल फ्रैक्शन ऑफ P इतना होता है हेनरी लॉ के हिसाब से। लेकिन अगर जो यही मैंने तरीका बताया था, अगर सिर्फ यहाँ पे KH को आपने चेंज कर दिया किससे, PT से, तो वेपर फेज के अंदर मोल फ्रैक्शन निकलना लग जाता है। आप ध्यान दिए होगे यहाँ पे, सही बात है कि नहीं है सर? हाँ जी सर, बिल्कुल बात सही है। तो ध्यान रखो, हमारे पास क्या आ जाएगा, P ऑफ पेंटेन डिवाइड में क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है तो क्या कर देंगे, PT से डिवाइड कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको Y से दिखाते हैं, Y ऑफ P, यानी पेंटेन के लिए निकाल रहे हैं। तो हमारे पास पार्शियल प्रेशर इसका कितना आया, चेक करो। इसका पार्शियल प्रेशर इतना आ रहा था 88। तो बताओ हमारे पास इधर क्या लिख देंगे सर, इसके अंदर लिख देंगे हमारे पास 88 डिवाइड में टोटल कितना आया 184। अब इसको करो, आ गया आंसर। बहुत आसान होता है ऐसा क्वेश्चन। कितना आएगा जी, 0.478 आ रहा है, 0.478 हमारे पास आ रहा है, 0.478 ऑप्शन डी वाला करेक्ट। बहुत आसान होता है, बहुत ज्यादा आसान होता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा इजी होता है। द वेपर प्रेशर ऑफ द टू, हमारे पास सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। आइए मैं डायरेक्ट करता हूं, बताओ पी टोटल कैसे निकालना है। टोटल हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर निकाला, अब तो हमने वो भी स्टेप हटा देना है। पीटी बराबर में क्या निकालेंगे सर, हमारे पास ये निकालेंगे पार्शियल प्रेशर हमारे किसका, क्यू का, सॉरी पी का है पहले, पार्शियल प्रेशर ऑफ में पी प्लस में क्या करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ में क्यू। सर पार्शियल प्रेशर के तो पी नॉट ऑफ में पी मोल फ्रैक्शन ऑफ पी प्लस में पी नॉट ऑफ में क्यू और मोल फ्रैक्शन ऑफ में क्यू। सर पी इसका कितना दिया हुआ है, चेक करो सर। पी 80 दिया हुआ है, पी का कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है हमारे पास, इनटू मोल फ्रैक्शन कितना दिया हुआ, मोलर रेशियो बताओ सर कितना दिया हुआ, मोल्स चेक करो सर, मोल्स चेक करो। इसके दिया हमारे पास 3 और टोटल मोल्स कितना हो जाएंगे 5, तो इधर हो जाएगा 3 डिवाइड में 5 प्लस में इसका कितना दिया हुआ है जी सर, इसका दिया हुआ है 60 इंटू में इसका कितना मोल जाएगा हमारे पास 2 डिवाइड बाई में 5। इसको चेक करो कितना आया, कितने बार में, 5 बार में हमारे पास आया, तो 1 और हमारे पास है 16 टाइम में, ठीक है सर। और इसको इधर काटेंगे तो हमारे पास कितना आया 1 और इधर आएगा 12 टाइम में, तो हमारे पास इधर आ जाएगा 48 प्लस में 12 दूना कितना हो जाएगा 24, 12 दूना कितना हो जाएगा 24। तो हमारे पास इधर हो गया हमारे पास 50 60 70 और 72 आ गया। 72 यूनिट क्या आएगा आपका, एमएम ऑफ एनर्जी कुछ दिया हुआ है, टॉर दिया हुआ 72 टॉर आ जाएगा। बहुत आसान, फालतू क्वेश्चन एकदम, बिल्कुल निहायती बेकार क्वेश्चन। ओके सर आगे बढ़िए। ऐसे तो बिल्कुल सर आसान क्वेश्चन। द मिक्सचर विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउट्स लॉ, राउट्स लॉ के लिए पॉजिटिव डेविएशन शो कौन करता है, जिसके अंदर पहले से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, जनरली वो शो करते हैं। ज्यादातर हमारे पास का पहले से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, वो बाद में आके टूट जाता है, तो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। बताओ एल्कोहल के अंदर होता है, हाँ सर ये वाला ही ऑप्शन सही आ जाएगा, ये वाला दिखाएगा पॉजिटिव डेविएशन, ये वाला हमारे पास क्या जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है जी, आइडियल है। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म बताओ, इसके अंदर हमारे पास एसीटोन और क्लोरोफॉर्म हमारे पास कौन सा आ जाएगा सर, ये आ जाएगा सर नेगेटिव डेविएशन। हमारे पास क्लोरोइथेन और ब्रोमोइथेन कैसा जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन आएगा। तो ऑप्शन ए वाला कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन का शो कर रहा होगा। बाकी आपके पास मैंने सारा डाटा आप लोगों के लिए लिख के रखा हुआ है, तो प्लीज आप इसको जरूर ध्यान से ध्यान रख लेना, और खास करके जो नीचे लिखा हुआ है ये ध्यान रख लेना। हमारे पास CCl4 और क्लोरोफॉर्म तो कैसा होता है, नॉन आइडियल होता है, लेकिन हमारे पास CCl4 और हमारे पास ये क्या आता है, आइडियल होता है। प्लीज इस बात को जरूर 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 ध्यान दीजिएगा। एन आइडियल सॉल्यूशन, द करेक्ट ऑप्शन आइडियल सॉल्यूशन के लिए बताओ, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, डेल्टा जी कोई सा भी रहे, डेल्टा जी कोई सा भी हमारे पास, आइडियल नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन कुछ भी रहे, कैसा रहना चाहिए, नेगेटिव। ये कह रहा है 0, यानी ये गलत है। डेल्टा एस कोई सा भी रहे, कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, सर ये भी बात गलत है। डेल्टा वी हमारे पास कैसा रहना चाहिए, आइडियल के लिए डेल्टा वी की वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 रहना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है नॉट इक्वल टू 0 में, तो ऑप्शन क्या जाएगा डी, डेल्टा हमारे पास मिक्सिंग कितना होना चाहिए 0। आप लोगों को वैसे ही पता होगा, ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास क्या बनाना है, मैक्सिमम आइसोटोप, मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप, यानी मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप बनाना है, यानी कौन सा, हमारे पास क्या चाहिए, नेगेटिव डेविएशन। मैक्सिमम मतलब क्या, यहां से बोला गया है नेगेटिव डेविएशन के बारे में बताना। बताओ कौन सा नेगेटिव डेविएशन, तो हमारे पास क्या जाएगा, सेम दिख रहा है, तो आइडियल सॉल्यूशन। बताओ वाटर और
किसी भी वाटर के अंदर हमारे पास एसिड के अंदर वाटर डालते हैं तो ज्यादातर वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं, और ऐसे एक्सोथर्मिक होता है, इसका क्या मतलब होता है, नेगेटिव डेविएशन, यानी यही ऑप्शन सही है। लेकिन फिर भी आगे बढ़ाता हूं, बताओ एल्कोहल, हमारे पास एल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ पे दोनों बन जाएगा तो कैसा आएगा जी, पॉजिटिव डेविएशन। ये वाला भी कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन। ध्यान रखना, इस चार्ट में आपको दोबारा मैं आपको दे रहा हूं, प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको जरूर ध्यान में रखिए। एक बार समय देख लेते हैं। आइए जी, 1 घंटा हो गया लगभग। चलिए हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट रिगार्डिंग द, हमारे पास सॉल्यूशन किसके बारे में बताना सर, पॉजिटिव डेविएशंस के बारे में बताना। ध्यान रखो, पॉजिटिव डेविएशन के बताओ मैं, क्या हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द ए बी बी इक्वल होगा, नहीं तो आइडियल ही बन जाएगा, और ये पॉजिटिव डेविएशन का पूछा जा रहा है, तो कहा जा रहा है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द ए बी और ए और ए बी के अंदर पहले ज्यादा था किसके मुकाबले, ए बी के। हाँ सर, ऐसा बात हो जाएगा, इसका अगर हमारे पास पहले ज्यादा था तो बाद में ए बी का इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, कम, तो वेपर प्रेशर ज्यादा बन जाएगा, तो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हमारे पास का इनकरेक्ट फॉर द, हमारे पास का आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमारे पास कौन सा करेक्ट है, डेल्टा मिक्सिंग हमारे पास क्या होना चाहिए, 0। बिल्कुल बात सही है, लेकिन हमें इनकरेक्ट बताना है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये इंटरनल चेंज के हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटरनल चेंज कितना होना चाहिए, 0 के बराबर, तो ये भी बात सही है, लेकिन ऑप्शन में इनकरेक्ट पूछे तो भी गलत हो जाएगा। प्रेशर हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रेशर बिल्कुल बराबर होना चाहिए, चेंज इन प्रेशर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो ये भी बात सही है, लेकिन ऑप्शन हमसे गलत पूछा है। अभी आपको पता है डेल्टा जी नेगेटिव और तो ऑलवेज होना चाहिए, तो ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। सर आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द, हमारे पास क्या है, वेपर प्रेशर ओवर द आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन हमारे पास दिया हुआ है 1:1, किसका दिया हुआ है, बेंजीन का और टोल्यून का दिया हुआ है। करेक्ट इस चीज में बताना जिसका हमारे पास बेंजीन का डाटा दिया हुआ है, बेंजीन का जो हमारे पास क्या होता है, वेपर प्रेशर कितना है, हमारे पास 12.8 पी हमारे पास किलो पास्कल है, और टोल्यून का कितना है 3.8 किलो, यानी कौन ज्यादा वेपर बनना चाहता है, किसका वेपर ज्यादा बनेगा, सर बेंजीन का ज्यादा वेपर बनेगा। क्यों, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर कितना है, ज्यादा होता है। तो क्वेश्चन के अंदर बताइए हमारे पास क्या है, वेपर प्रेशर कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ, नहीं सर नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका ज्यादा बनेगा बेंजीन का। नॉट इनफ डाटा, नहीं सर भी हमारे पास इनफ है डाटा पूरा। द वेपर प्रेशर विल कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ द बेंजीन, हाँ सर वेपर प्रेशर हमारे पास बेंजीन ज्यादा मिलेगा। क्यों, क्योंकि वेपर प्रेशर हमारे पास कितना होता है, वेपर प्रेशर इसका ज्यादा दिया हुआ है, इसका वेपर प्रेशर हमारे पास ज्यादा है, इसलिए हमारे पास इसका ज्यादा मिलेगा। वेपर प्रेशर टोल्यून, नहीं सर टोल्यून का कम है, इसे नहीं मिलेगा। Which condition is not satisfied by an ideal solution, कौन होता है जो आइडियल सॉल्यूशन नहीं देता है, तो बताओ आइडियल सॉल्यूशन ही देगा, ये सर आइडियल का होता है, लेकिन हमारे पास नॉट पूछा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। डेल्टा मिक्सिंग 0, डेल्टा मिक्सिंग 0 हमारा डेल्टा नहीं सर, ये ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, कह रहे हैं नॉट, यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। राउट्स लॉ को फॉलो करना चाहिए, हाँ जी करना चाहिए, लेकिन नॉट पूछा है तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। डेल्टा वी की ये बात सही है, लेकिन ऑप्शन हमसे गलत पूछा हुआ है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है जी, बहुत आसान। बताओ एसीटोन और हमारे पास क्या आ जाएगा, एसीटोन को कौन आया, एसीटोन और अल्कोहल। अभी बताया अल्कोहल हमारे पास जहां भी है पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग था वो टूट गया, तो कौन सा आएगा, पॉजिटिव डेविएशन हमारे पास आएगा, पॉजिटिव डेविएशन। अल्कोहल और एसीटोन कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, धड़ाधड़ एकदम। कह रहा राउट्स लॉ को कौन कौन फॉलो करेगा, राउट्स लॉ बताओ हमारे पास कौन फॉलो करेगा। हमारे पास क्या होगा, ए बी इंटरेक्शन ग्रेटर, नहीं सर ये बात बिल्कुल गलत हो गया। लेस देन, नहीं सर ये भी बात गलत है, क्या ए बी का हमारे पास लेस देन, नहीं सर। रिमेनिंग सेम, यस सर रिमेनिंग सेम वाला बात सही है। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंट फ्रॉम द सम, नहीं सर डिफरेंट नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, डेल्टा वी की वैल्यू 0 होना चाहिए, तो ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं सर, ऑल फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन एक्सेप्ट, हमारे पास बताओ सर ये कौन सा आइडियल, बताओ बेंजीन और टोल्यून, हाँ सर आइडियल है, ठीक है सर आइडियल है। अच्छा ये हमारे पास पूछा है एक्सेप्ट, कौन सा नहीं, एक्सेप्ट बताना है, ठीक है सर। ये वाला है आइडियल सॉल्यूशन है, हाँ सर ये आइडियल है। बताओ हमारे पास ये क्या है, हमारे पास AC6, हमारे पास C2H6 और C2H5 आइडियल है, हाँ सर ये भी आइडियल होता है। ये हमारे पास ये बताओ हमारे पास क्लोरोबेंजीन और हमारे पास ब्रोमोबेंजीन, ये भी आइडियल होता है। ये बताओ कौन सा हमारे पास अल्कोहल और ये कौन सा शो करेगा जी, सर ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, तो ऑप्शन एक्सेप्ट यही वाला गलत था, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
बाकी डाटा बार बार आपको इसीलिए स्लाइड के अंदर डाला है ताकि आपको चीजें बार बार याद करो, इसको बार बार याद करो इसको। एन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म हमारे पास व्हेन द कंपोनेंट, आइडियल सॉल्यूशन कब बनता है, जब चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा। चेंज इन वॉल्यूम कैसा होगा हमारे पास, नो चेंज इन वॉल्यूम, यस बात बिल्कुल सही है। हैव द नो इंथैल्पी चेंज, कोई भी इंथैल्पी का चेंज नहीं हुआ, हाँ जी सर ये भी बात बिल्कुल सही है। हैव बोथ द अबव करेक्टर, ये दोनों ऊपर वाले सही है, हाँ जी सर ये वाला ज्यादा करेक्ट है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए और बी दोनों करेक्ट हमारे पास हो जाएंगे। हैव द हाई सोल्युबिलिटी, भाड़ में जाए सोल्युबिलिटी से क्या लेना देना है भाई, सोल्युबिलिटी नहीं होना चाहिए। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर प्रिपेयर्ड बाय द, एक बार मैं कैमरे में देखता हूं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलो जी एकदम झमाझम दिख रहा है। द सॉल्यूशन वेयर प्रिपेयर्ड बाय द डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, हमारे पास 6 पॉइंट में 12 हमारे पास क्या है ग्लूकोज के अंदर में हमारे पास इन 250 ml, हमारे पास 250 ml। अच्छा पहला हमारे पास दिया हुआ है 10 ग्राम, हमारे पास ये भी दिया हुआ है, ठीक है जी। पहला हमारे पास क्या है 10 ग्राम C6H12O6, ठीक है जी। इसका दिया हुआ हमारे पास P1। फिर 10 ग्राम, इसका भी हमारे पास क्या दिया हुआ है 10 ग्राम, किसका दिया हुआ है यूरिया CH4N2O दिया हुआ, इसका दिया हुआ P2। फिर 10 ग्राम सुक्रोज, 10 ग्राम C12H22O11, इसका दिया हुआ P3। हमसे पूछा जा रहा है क्या है, द करेक्ट ऑप्शन ऑस्मोटिक प्रेशर, हमारे पास डिक्रीजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बताना है। तो बताओ सर इससे क्या पता चल रहा है, हमारे पास होता है पाई इक्वल टू में CRT, सबके लिए CRT कॉमन रहेगा, तो हमारे पास क्या पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, बात है कि नहीं है। तो पाई बराबर में बताओ क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हमारे पास क्या जाएगा नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम सब कुछ सेम दिया होता है। इसका बताओ क्या करेंगे, तो पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है मोलर मास के, तो जिसका मोलर मास ज्यादा उसका हमारे पास क्या होगा हमारे पास ये क्या हो जाएगा कम। तो बताओ मोलर मास किसका सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा मोलर मास किसका है, तो सर हमारे पास हमारे पास P3 वाले का सबसे ज्यादा मोलर मास है, तो इसका वेपर प्रेशर कैसा आ जाएगा सबसे कम, सबसे कम। जिसका मोलर मास ज्यादा उसका वेपर प्रेशर कम, तो सबसे कम किसका है, सबसे कम किसका है P3 का, सबसे कम। फिर बताओ किसका आ जाएगा, इसके अंदर में हमें P1 का दिख रहा है, ठीक है जी P1 का दिख रहा है। फिर इसके अंदर क्या आ जाएगा P2, तो हमारे पास ये वाला ऑर्डर आ जाएगा। इस वाले का क्या है मैक्सिमम वेपर प्रेशर है और इस वाले का क्या है जी मिनिमम है, बात सही है कि नहीं है, मैक्सिमम और मिनिमम। तो ऐसा ऑप्शन क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, ठीक है जी बी दिख रहा होगा। ओके सर बढ़िया है, आगे बढ़ाओ। द फ्रीजिंग पॉइंट डिफ्यूजन कांस्टेंट, हमारे पास क्या है फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट की वैल्यू कितना है 5.12 kg पर मोल दिया हुआ। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, हमारे पास सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट बताना है और इसका मोलैरिटी कितना दिया है 0.78 मोलैरिटी दिया हुआ है। और हमारे पास क्या बताना है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है भाड़ में जाए उस समय क्या करना है फ्रीजिंग पॉइंट बताना है, किसका सॉल्यूशन का बताना है। तो बताओ क्या होता है डेल्टा ऑफ में TF बराबर में, डेल्टा ऑफ में क्या होता है जी TF बराबर में क्या होता है KF इंटू में क्या होता है मोलैलिटी। सर डेल्टा ऑफ TF की वैल्यू हमारे पास क्या होता है डेल्टा ऑफ TF बराबर में होता है KF की वैल्यू कितना है 5.12 और मोलैरिटी हमारे पास कितना दिया हुआ है 0.078 दिया हुआ है। सर हमारे पास डेल्टा TF की जो यहाँ से वैल्यू निकल के आ रही है वो मुझे इतना देखने में नजर आ रहा है 5.12 इंटू में 0.078 हमारे पास सर ये इतना वैल्यू आ रहा है 0.39936 और हमारे पास डेल्टा TF की वैल्यू में मोटा मोटी 0.40 केल्विन मान सकता हूं। बात सही है कि नहीं है भाई, बात सही है कि नहीं है। तो ये बहुत आसान था, ठीक है जी बहुत ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं भाई, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन आता है इससे। द मोलैलिटी ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन इज द डबल
और दो हमारे पास मोलर लिविंगस्टन कांस्टेंट यानी केएफ की वैल्यू पे क्या चेंज होगा भाई, ये क्या फालतू चीजें पूछ लिया। ये बताना डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, और हमारे पास क्या करता है डेल्टा टीएफ बराबर में क्या जाएगा केएफ, और इधर क्या जाएगा हमारे पास से, और ये क्या था एक कांस्टेंट था, क्या था ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इससे क्या मतलब है, मोलैलिटी को डबल करो, ट्रिपल करो, फलाना करो, ढिलकाना करो, टिलकाना करो, इससे क्या मतलब है। ये हर के लिए क्या हो सकता है, ये हर के लिए वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, लेकिन एक बार जो हो गया वो फिक्स हो गया है कि नहीं है। तो इसका कैसा रहेगा, ये रहेगा कैसा अनचेंज। चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो क्या जाएगा ऑप्शन सी वाला आ जाएगा अनचेंज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। ये देखिए एट हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ हमारे पास 6.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इज 7 पॉइंट में 732 mm दिया हुआ है, के भी इतना दिया। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। ओके एक बात बताइए, हमें क्या पता करना है, बॉइलिंग पॉइंट पता करना है, तो डेल्टा ऑफ टीबी बराबर में क्या होगा के बी इंटू में मोलैलिटी। और इसको मैं खुल के लिखूं, खुल के क्या लिखूं भाई, खुल के लिखूं तो डेल्टा ऑफ में टीबी बराबर में क्या लिखूंगा के बी इंटू में गिवन मास बाई में मोलर मास इंटू में 1000 डिवाइड बाई में मास ऑफ ए। बात बिल्कुल सही है, बात बिल्कुल सही है कि नहीं सही है, बस इतना बताइए आप हमें, क्या ये बात बिल्कुल सही है। हाँ जी सर सही है। सर मुझे ये वाला वैल्यू निकालना है, ये वाला वैल्यू दिया हुआ है, चेक करो। ये वाला भी गिवन मास भी हमारे पास क्या दिया हुआ है, चेक करो, ये गिवन मास भी हमें दिया हुआ है। सर ये वाला भी दिया हुआ है, ओके ये वाला भी दिया हुआ है, ये वाला भी दिया हुआ है, ये चेक करो, ये वाला कहाँ दिया हुआ है, ये रखा सर केबी की वैल्यू दिया हुआ है। ओके सर बताओ, इसका तो कोई लेना देना है नहीं, हमारे पास मास ऑफ ए दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। हाँ जी सर, ये बात करो, हमारे पास ये रहा दिया हुआ 100 दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअली जो बात है ना सर, वो ये बात है कि ये वाला हमें निकालना पड़ेगा मोलर मास, तभी तो जाके इसको सॉल्व करेंगे, नहीं तो सॉल्व भी नहीं होगा, समझ रहे हो, नहीं तो सॉल्व भी नहीं होगा। तो आइए इसका मोलर मास, तो मोलर मास के लिए हमारे पास यहाँ पे प्रेशर वाला दिया, तो यानी RLVP लगा देंगे। मोलर मास के लिए क्या लगा देंगे, RLVP। चेक करो तो RLVP में हमारे पास क्या सॉल्यूशन माइनस हमारे पास क्या सॉल्यूशन, सॉल्वेंट माइनस में सॉल्यूशन, और P नॉट ऑफ में सॉल्यूशन बराबर में कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ में B। अच्छा P नॉट हमारे पास 1 atm के ऊपर ही होता है। बात करो अगर नहीं दिया हुआ है तो आप वाटर के लिए हमारे पास 1 atm मान लेना, और 1 atm में इसको यूनिट चेंज करो कितना आएगा, 760 mm ऑफ Hg आता है, mm ऑफ Hg तेल लेने हैं। और हमारे पास इसका कितना दिया हुआ चेक करो, कितना कम हुआ 3 पॉइंट, हमारे पास क्या आ जाएगा 3732, और हमारे पास इससे डिवाइड कर देंगे बराबर में, इसका क्या करेंगे गिवन मास डिवाइड बाई में मोलर मास। इधर क्या करेंगे भैया हमारे पास गिवन मास बाई में मोलर मास, किसके लिए, बी के लिए मैं लेके चलता हूं, ये है बी के लिए, प्लस में गिवन मास बाई में मोलर मास। बात सही है कि नहीं है सर, एक इसके लिए मैं एक लिए इसको काट के कर दूंगा 0, क्यों, क्योंकि बहुत कम डिजोल्व होगा। ठीक है जी, डाइल्यूट करने के लिए हमारे पास इस तरह आगे कर देंगे, तो हमारे पास बताओ ये वैल्यू कितना हमारे पास हो जाएगा। आइए ये हमारा टारगेट है, इस टारगेट को थोड़ा सा साइड में फेंकते हैं। ठीक है जी, हमारे पास इतना है, बताओ इसको जोड़ के इसको घटा के कितना आया 28, तो इधर आया हमारे पास कितना 80 20, हमारे पास क्या है 760 डिवाइड बाई में, इसका बताओ गिवन मास में मोलर मास, गिवन मास हमारे पास ऊपर दिया हुआ कितना है 6.5, और मोलर मास ही तो हमें निकालना है इनटू में, मोलर मास से ऊपर चला जाएगा तो वाटर का मोलर मास 18, और गिवन मास हमारे पास वाटर का कितना दिया हुआ है जी, ये दिया हुआ है हमारे पास कितना 100। सर बात सही है, इसको इधर करो, मोलर मास हमारे पास, इसको इधर करो मोलर मास को, तो इसको इधर करेंगे तो हमारे पास ऊपर कितना 6.5 इंटू में कितना 18 डिवाइड बाई में 100 तो पहले ही था, इंटू में इधर वाला आएगा तो नीचे क्या आ जाएगा 28, और ऊपर नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ये वाला कहाँ चला जाएगा ऊपर 760। सर बताओ क्या क्या कट रहा है, बस बस काट दो आप हमें, 1 0 से 1 0 खत्म, इधर कटा 14 तो इधर कटा 9, इधर कटा तो 7, इधर कटा तो 3 और 8। चलो ऊपर क्या बचा भैया, मोलर मास बराबर में क्या क्या बचा चेक करो,
हमारे पास बचा 6.5 इंटू में 9 इंटू में कितना बचेगा 38 डिवाइड में इधर नीचे कर देता हूँ 70। आओ आओ 6.5 इंटू में 9 इंटू में 38, ये कितना आया जी, ये आया 2223 डिवाइड में इसको किससे करना है 70 से, 2223 डिवाइड बाई में 70। तो ये कितना आया जी मटेरियल मोलर मास कितना आया है 31.75 ग्राम हमारे पास इसका मोलर मास हमारे पास वैल्यू आया हुआ है। तो बताओ अगर ये मोलर मास निकल गया तो यहाँ पे डालेंगे कि नहीं डालेंगे सर? हाँ जी सर बिल्कुल डालेंगे। आइए हमारे पास डालते हैं, बताओ डेल्टा टीबी बराबर में केबी की वैल्यू कितना है 0.52 इंटू में गिवन मास हमने कितना निकाल के लाए, गिवन मास कितना, सॉरी गिवन मास दिया 6.5 मोलर मास हमने निकाल के लाए 71.75। सही बात है कि नहीं है? हाँ जी सर सही बात है। ऊपर क्या करना है सर, ऊपर करना हमारे पास 1000, नीचे क्या करना है सर 100। चेक करो ये 100 ही तो है सर, बिल्कुल बात सही है। इससे ये जाने दो, ठीक है सर, इससे ये जाने दो, इससे ये जाने दो। बताओ ये 2 0 से 2 0 कट गया और इधर हमारे पास ऊपर क्या आया, ऊपर आया 52 डिवाइड बाई में 65, इससे इंटू कर देंगे तो 65 हो गया, डिवाइड बाई में इधर करेंगे 3175। ओके सर, इसको काटो 5 से काटो तो इधर आएगा 6 5 30, एक गया तो हमारे पास हो गया, इधर आ गया 17, 17 का हमारे पास आ जाएगा 3 और 2 आया तो इधर आया 5, इधर आया 1 और इधर आया 3, 13 बार में। ठीक, अब तो सही, अब हमारा भी सबर से भांडा फूट गया है। 52 इंटू में 13 डिवाइड बाई में 635। चलो 52 डिवाइड में बस गुणा ही करना होता है, इसको करके कितना आया जी 676 डिवाइड में 635, 1 के समथिंग आया कुछ, डिवाइड में क्या करना है 635, कितना आया 1.06 आया है। क्या आया है 1.06 आया। बताओ क्या आया है डेल्टा टीबी बराबर में 1.06 आया है। बात सही है कि नहीं है? बात सही है कि नहीं है? बताओ सर इतना बात सही है कि नहीं है? हाँ जी सर बिल्कुल बात सही है। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है वेपर ऑफ द प्रेशर सॉल्यूशन दिया हुआ है, वेपर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन पूछा, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन पूछा जा रहा है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन मतलब सर मतलब डेल्टा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन डेल्टा टीबी का क्या मतलब टीबी माइनस में क्या है डेल्टा टीबी नॉट बराबर में 1.06। सर हमारे पास डेल्टा टीबी पूछा गया है तो हमारे पास 1.06 और इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा डेल्टा में डेल्टा नॉट टीबी। ओके सर 106 हमारे पास प्लस में, सर ये कितना दिया हुआ है, सर इतना तो 100 दिया हुआ है तो हमारे पास 101.06 हमारे पास आ जाएगा। और डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो डिग्री सेल्सियस में ही आंसर आएगा। गधो ना, ऑप्शन भी 101, ऑप्शन सी वाला सही है भाई। हमारे पास वैसे एग्जैक्ट आंसर 101.06 डिग्री आना चाहिए लेकिन इन्होंने राउंड ऑफ करके दे रखा है। चलो कोई बात नहीं। ओके इधर कैमरा देख लें भाई, चलिए ठीक है, मजेदार है। 200 ml aqueous solution of the protein containing, इतना हमारे पास osmotic pressure of the solution हमारे पास इतना है, 2b हमारे पास कितना है 2.57, इतना बार कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द, पता चल के क्या लगाना है ये सर, लगाना है पाई इज इक्वल टू में CRT। सर पाई बराबर में आप बताते हो ना नंबर ऑफ मोल पर यूनिट हमारे पास वॉल्यूम होता है और R और T होता है, R इंटू में T होता है, RT लिख दो डायरेक्ट RT। सर आप ये भी तो कहते थे कि हमारे पास मोल्स बराबर होता है गिवन मास बाई में मोलर मास, वॉल्यूम पहले से है और हमारे पास ये क्या है, हमारे पास R है, ऊपर क्या है T है। सर आप ये भी तो कहते थे इधर है ml में तो ml वाला लगाओ, तो सर आप ये भी तो कहते थे ये लीटर के अंदर है, ml के अंदर लगाएंगे तो क्या लगाएंगे गिवन मास बाई हमारे पास क्या आ जाएगा R
टी डिवाइड बाई में मोलर मास, मोलर मास वॉल्यूम किसके अंदर लेंगे, ml के अंदर, ऊपर क्या कर देंगे 1000 से हमारे पास मल्टीप्लाई कर देंगे। सर आप ये भी तो कहते थे, क्या कहते थे सर आप ये भी तो कहते थे, बताओ गिवन मास दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ, मुझे बस इतना बताओ क्या क्या दिया हुआ है, चेक करो मुझे, क्या गिवन मास दिया हुआ है, चेक करो। हाँ सर दिया हुआ है। आर की वैल्यू हमें पता होता है, हाँ जी सर वैल्यू पता होता है। टेम्परेचर की वैल्यू दिया हुआ है, सर नहीं दिया हुआ है, मारूंगा कान के नीचे एक थप्पड़, ये रहा दिया हुआ है। ठीक है जी, क्या ये हमारे पास हो गया काम। मोलर मास सर, सर 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 मोलर मास, सर सर मोलर मास, सर मोलर मास, सर मोलर मास, सर ये निकालना है, सर ये निकालना है, ठीक है सर ये निकालना है मोलर मास ऑफ द प्रोटीन। ठीक है सर, सर 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 वॉल्यूम, सर वॉल्यूम 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 वॉल्यूम, ये रहा सारा वैल्यू दिया हुआ है। अब इसके अंदर फेंक देना सर, पाई 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 पाई, सर पाई आ गया, सारी वैल्यू धड़ाक से रखिए, अब आगे बढ़ाइए, मैं रखता हूं। पाई की वैल्यू कितना दिया हुआ है 2.57 इंटू में 10 की पावर में माइनस का 3 बराबर में, बताओ गिवन मास कितना है 1.26। ठीक है जी, आगे बताओ, आगे बढ़ो, कितना आएगा। आर की वैल्यू मैंने आप लोगों को आर की वैल्यू मैंने बता रखा है, जब भी आर की वैल्यू हमारे पास इसके अंदर लीटर उटर में कितना रखना है 1/12 रखना है, क्या रखना है 1/12, और एनर्जी के अंदर रहता तो 25/3 रखते, लेकिन अभी हमारे पास क्या लिखेंगे 1/12। ये लो सर मैंने 1/12 रख दिया। सर सर ये बताओ टी 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 कितना दिया हुआ है सर 300 केल्विन दिया हुआ है। ओके सर, इनटू में क्या है 1000, बताओ मैंने क्या रख दिया, पाई की वैल्यू रख दिया, जीवन मास रख दिया, और आर की वैल्यू 1/12 रख दिया, टेम्परेचर 300 रख दिया, और हमारे पास 1000 का मैंने 1000 रख दिया। नीचे वाले रखो सर मोलर मास, सर मोलर मास, मोलर मास बताओ सर, तो सर मोलर मास ही तो निकालना है, तो ये हमें नहीं पता है। इनटू में सर ये वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम वॉल्यूम ऊपर कितना है सर 200 है, बात सही कि नहीं है। अब बस क्या करना है, सॉल्व करने के अलावा और कोई भी काम धाम नहीं है। तो ये मटेरियल को इससे देखो सर, बिल्कुल बात समझ में आ गया। अब सर इसको 2 से इधर काटोगे तो कितना आ जाएगा सर, ये 500 आ जाएगा। सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर इसको काटोगे तो 6 और इसको काटोगे तो 250 आ जाएगा। सर बहुत बढ़िया, इसको काटोगे तो 3, इसको काटोगे तो 125 आ जाएगा। सर बेहतरीन, आप तो मजा कर रहे हो, ठीक है आप तो मजा कर रहे हो, मजा। चलो वैसे तो इसको भी काट सकता हूं, लेकिन मैं दूसरे में काटूंगा। अब मैं इसको इधर भेज देता हूं, मोलर मास को इधर और इसको इधर। तो बताओ सर मोलर मास, मोलर मास बराबर में, अगर मैं इसको भेजा तो ये वाला इधर आ जाएगा, तो 1.26 इंटू में ऊपर क्या बचा है सर, ये 3 से 3 क्यों नहीं काट रहे हो। हाँ सर ये बढ़िया था, ये बढ़िया था, ये क्या करो 3 से 3 काट दो, तो इंटू में 3 से 3, ऊपर कितना आया 1.25 ऊपर वाले में, नीचे वाले में कितना आया 2.57 इंटू में 10 की पावर में माइनस का 3 आ गया है। नीचे और तो कुछ नहीं बचा, नहीं बचा। सर 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 ये 2 डेसिमल से 2 डेसिमल काटो। हाँ जी सर काट दिए। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं, अब ना काटेंगे भाई, जितना वो कैलकुलेशन करना था मेरे दिमाग के अंदर, जितना हो सकता था मैंने कर दिया। ऊपर कितना आया, ऊपर आया है 15750 डिवाइड बाई में कितना आया भैया 257 इंटू में 10 की पावर, मैं ऊपर इसको लेके चलता हूँ, काम करता हूँ ऊपर लेके चलता हूँ, तो 10 के पावर में प्लस का 3 आ जाएगा। अब इसको क्या करूंगा मैं डिवाइड कर दूंगा, खत्म। 17550 डिवाइड बाई में 257, ठीक है सर। ये कितना आया 61.284 इंटू में 10 की पावर में 3, तो इसको 10 की पावर से 3 से क्या करना है गुणा, 1000 से गुणा करो, तो कितना आया, ये आया 61.284.046, इतना आंसर चेक कर लो कितना आया 612।
ऑप्शन डी वाले के पास आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने इसका वैल्यू राउंड ऑफ किया है। अगर एग्जैक्टली इतना वैल्यू लेके चलते ना तो सही आता, देखो हमारे पास इसके आसपास आ रहा है तो हमने राउंड ऑफ किया है, तो आंसर भी राउंड ऑफ में आएगा, तो ऑप्शन डी वाला करेक्ट आ जाएगा। चेक कर लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। A solution of sucrose, हमारे पास मोलर मास इतना है, हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय द डिसॉल्विंग 68.5 ग्राम ऑफ सुक्रोज इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। हमारे पास द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड विल बी, ओके ओके सर ओके। हमारे पास बताया फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है ऑफ द सॉल्यूशन का, तो हमारे पास क्या करें सर, डेल्टा में टीएफ बराबर में क्या करें सर, केएफ इंटू में मोलैलिटी। क्या करें सर, केएफ इंटू में मोलैलिटी। सर केएफ की वैल्यू बताओ। हमारे पास 1.86 दिया हुआ है। सर हमारे पास इसका क्या होता है सर, गिवन मास बाई में होता है मोलर मास, इनटू में होता है 1000 और डिवाइड बाई में, सॉरी 1000 हमने ज्यादा फॉलो में दादा लगा दिया। इधर क्या होता है मोलर मास ऑफ में ए। सर इसका होता है 1.86 गिवन मास। सर बताओ सर गिवन मास कितना दिया हुआ है, चेक करो सर गिवन मास कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, कितना 68.5। सर मोलर मास, सर मोलर मास ये दिया हुआ है 300, कितना दिया हुआ है 42, इंटू में क्या करना है जी 1000। मोलर मास सर मोलर मास ये दिया हुआ है 1000, इस 1000 से 1000 निपटान छो निमट गया। ठीक है, काटे कि नहीं काटे आप बताओ, काटे कि नहीं काटे, कि कर दे कैलकुलेटर से काम, काटे कि नहीं काटे। वैसे मैं कर सकता हूँ इसको, छोड़ो वैसे भी समय ज्यादा हो रहा है, और फिर तुम कहते हो कि सर वीडियो का लेंथ छोटा करो छोटा करो, तो इससे बढ़िया तरीके से समझा सकते हैं, थोड़ा और समय देता ना, ईमानदारी से समझाते हैं इसको, एक एक चीज बिल्कुल लिख लिख के। लेकिन कोई बात नहीं, पेपर का भी टाइम है भैया, आप लोगों का भी सही बात है, आप लोगों का भी सही है सर, लेक्चर कम, लेक्चर का लेंथ थोड़ा छोटा करो। चलो ऊपर वाले का कितना आया भैया, 127 पॉइंट में 41 डिवाइड में इतना, और इसको हमारे पास करने पर इसको ये मेरे से कैसे दब जाता है या मुझे भी आइडिया नहीं लगता है। इसको करके कितना है 0.3725। ठीक है, बात है कि नहीं है सर, हाँ ये इतना आया है। क्या ये आंसर है सर, क्या ये आंसर है? नहीं सर ये आंसर तो नहीं है, सॉल्यूशन का पूछा हुआ है सर। तो आप बताओ सर क्या होता है, डेल्टा ऑफ टीएफ बराबर में किसका होता है, कितना आया है, ये आया है 0.3725 आया है। सर डेल्टा ऑफ में टीएफ का मतलब होता है टीएफ का नोट माइनस में क्या करेंगे, टीएफ करते हैं, बराबर में 0.3725 आया है। हाँ जी सर, तो हमारे पास वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो तो सर 0 होता है, तो 0 माइनस में टीएफ करोगे क्या 0.3725। हाँ जी सर बिल्कुल। तो ये बताओ हमारे पास है माइनस, तो माइनस इधर जाएगा क्या बन जाएगा, टीएफ बराबर में कितना माइनस का 0.3725। ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। ऑप्शन ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर ओके, एक बार लेक्चर का लेंथ देख लें भाई, कुछ भी कर लो 1.5 घंटा हो ही जाना है। द ऑस्मोसिस फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में हमारा ऑस्मोसिस बताओ क्या होता है भैया। अब बताओ ऑस्मोसिस, अब तो ज्यादा ज्ञान नहीं लगाना है, ये है हमारे पास क्या सेमी परमेबल, इधर मैं मानता हूं इधर क्या है ए मतलब क्या है सॉल्वेंट, और इधर मैं मान लेता हूं बी मतलब सोल्यूट। तो क्या फ्लो होता है हमारे पास, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एसपीएम हमारे पास क्या करता है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो करता है। क्या करता है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो करता है सॉल्यूशन के अंदर। सिर्फ और फिर सॉल्वेंट ही जा सकता है, क्या जा सकता है, सॉल्वेंट ही जा सकता है, सोल्यूट नहीं जा सकता है, सोल्यूट को हमारे पास जाना अलाउड नहीं होता है। और ये कैसे जाता है, ये जाता है लोअर टू कहा जाता है हायर। हाँ जी सर, थ्योरी के अंदर हमने चीख के पढ़ा, ऐसा क्यों होता है, हायर टू लोअर हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो आपको ये बातें पता होना चाहिए। तो बताओ हमारे पास क्या जाता है, लोअर टू हायर में क्या जाता है, सॉल्वेंट जाता है। फ्रॉम द सॉल्यूशन हमारे पास ड्यूरिंग ऑस्मोसिस फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, फ्रॉम सॉल्यूशन हैविंग द लोअर कंसंट्रेशन ओनली। यस
हमारे पास क्या बोला जा रहा है कि फ्लो ऑफ वाटर यानी सॉल्वेंट किधर जाता है, तो हमारा सॉल्यूशन के अंदर लोअर कंसंट्रेशंस के तरफ ही हमारे पास फ्लो कर रहा होता है। बात बिल्कुल लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, फ्रॉम द हैविंग द हायर कंसंट्रेशन, नहीं सर हायर कंसंट्रेशन में नहीं लोअर में होता है। बोथ हमारे पास क्या रहा है इक्वल, नहीं सर इक्वल में नहीं होता, इक्वल रहता तो कौन सा हो जाएगा, इक्वल रहेगा तो आइसोटोनिक हो जाएगा। बोथ साइड हमारे पास क्या होता है फ्लो अनइक्वल, अनइक्वल वगैरह कोई वाली बात नहीं है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, और किसका होता है ओनली सॉल्वेंट का होता है। ओके सर 1 ग्राम ऑफ हमारे पास नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मोलर मास इतना है, वाज द डिसॉल्व इन हमारे पास इतना बेंजीन, इफ द हमारे पास इफ द फ्रीजिंग पॉइंट, इफ द फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट केजी ऑफ बेंजीन हमारे पास इतना दिया था ना, हमारे पास द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द बेंजीन विल बी लोअरिंग बाय, अच्छा लोअरिंग पूछा हुआ है, बेंजीन का हमारे पास लोअरिंग पूछा हुआ है कि कितना हमारे पास क्या करेगा लोअर होगा। तो बताओ डेल्टा ऑफ टीएफ बराबर में क्या हुआ केएफ इनटू में मोलरिटी। सर हमारे पास ये लोअरिंग पूछा है यानी डेल्टा टीएफ की वैल्यू पूछा है, केएफ कितना दिया चेक करो तो केएफ वेयर इज केएफ, केएफ ही हमारे पास क्या 5.12 इंटू में मोलरिटी कितना दिया हुआ है सर, मोलरिटी नहीं दिया हुआ है क्या सर, नहीं दिया हुआ है। तो वहां तक हमारे पास क्या करेंगे गिवन मास बाई में मोलर मास, बस ये मेहनत करवा रहे हैं और कुछ नहीं, और मास ऑफ में ए, क्वेश्चन के अंदर तो कुछ है भी नहीं। 512 डिवाइड में मैं 100 कर दूं, हाँ जी सर कर सकते हो। गिवन मास बताओ सर 1 है, मोलर मास कितना सर 250 है, चेक करो 250, इधर 1 और ऊपर क्या है सर, ऊपर है 1000, और मास ऑफ ए कितना है, मास ऑफ ए कितना है सर 51, अच्छा 51 पॉइंट में 2 है, तो 502 इंटू में मैं ऊपर एक 10 लोग के लेके जा सकता हूँ ना, हाँ जी सर लेके जा सकते हो। इससे देखो ये कट गया, बहुत अच्छा कटा, एक जीरो से फिलहाल एक जीरो काटो और इससे काटो इसको 4 बार में, तो कितना आया हमारे पास, ये आया 4/10, और प्यार मोहब्बत की भाषा में 0 पॉइंट में कितना आया 4 केल्विन आ गया। ये आ गया क्या आपका आंसर, थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं 0.4 केल्विन, ये आपका हो गया आंसर, है कि नहीं है। डायरेक्ट बहुत आसान है भाई, बहुत ज्यादा इजी है, मेरे ख्याल से ये भी क्वेश्चन हमने पीछे किया हुआ है। ठीक है जी, अगला वाला ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम पर हमारे पास पर डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर का क्यूब का क्या मतलब होता है सर, ये होता है 1 लीटर के बराबर, 1 डेसीमीटर क्यूब मतलब होता है 1 लीटर के बराबर, ठीक है जी 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब होता है 1 लीटर के बराबर। ऑफ द यूरिया मोलर मास इतना है, आर द आइसोटोनिक विद द 5% ऑफ द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मोलर मास हमें निकालना नॉन वोलेटाइल का, बहुत आसान है सर, आइसोटोनिक बोल दिया है यानी पाई1 हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा पाई2, इसका मतलब क्या होता है सर CR, इधर होता है C1 इक्वल टू RT C2 और RT, सर इस RT से RT काट दो यानी कंसंट्रेशन 1 और कंसंट्रेशन 2 क्या हो जाएगा बराबर। सर कंसंट्रेशन तो होता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, हाँ सर, और इसका क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट, हमारे पास इसका भी होता है क्या, हाँ सर नंबर ऑफ इसका भी होता है, लेकिन सर मोल्स तो दिया नहीं है, इसका दिया हुआ मास, तो सर इसका ऐसे कर सकते हैं गिवन मास डिवाइडेड बाय में मोलर मास A1 के लिए है और V1 बराबर में क्या कर सकते हैं गिवन मास ऑफ 2, और हमारे पास कितना आ जाएगा गिवन मास, अच्छा मैंने 2 लिख दिया, 1 है ये 2 है, मोलर मास किसका सर 2 का, वॉल्यूम ऑफ 2 का, हाँ जी सर बात बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बात तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो। सर पहले का मास दे रखा है 10 ग्राम, ओके सर, तो इधर आएगा 10, सर दूसरे का मोलर मास दे रखा है, पहले का मोलर मास दे रखा है 60 ग्राम, 60 ग्राम दे रखा है, बात सही है क्या, हाँ जी सर बात बिल्कुल सही है। और सर हमारे पास वॉल्यूम कितना देते 1 लीटर, लीटर को किसमें बदलना ml के अंदर, तो 1 लीटर मतलब कितना हो जाएगा 1000 ml हो जाएगा। फिर सर गिवन मास मतलब 5%, तो 5% का मतलब क्या है 5 ग्राम इन 100 ml, बात सही कि नहीं है, 5 ग्राम इन 100 ml, तो 5 और हमारे पास नीचे का इतना आ जाएगा मोलर मास हमें निकालना है, तो मोलर मास ऑफ 2 का निकालना है इनटू में, और हमारे पास वॉल्यूम कितना है 100 है, 100 ml, बात समझ में आएगा। ये हमारे पास 5% दिया ना, तो 5% क्या मतलब 5 ग्राम 100 ml के अंदर, इसका ये मतलब है। बताओ हमारे पास क्या कटा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया,
ऊपर क्या बचा, 1/60 बराबर में 5/में मोलर मास। इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे। तो बताओ मोलर मास 2 का कैसे निकालेंगे, तो 5 इंटू में कितना आ जाएगा 60। तो ईमानदारी से बोलो 300 ग्राम पर मोल आया कि नहीं आया, 300 ग्राम पर मोल आया कि नहीं आया। तो ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा झमाझम। थैंक यू। आइए सेकंड लास्ट क्वेश्चन के तरफ आज हम बढ़ रहे हैं। ए सॉल्यूशन हमारे पास ऑफ यूरिया, यूरिया का एक सॉल्यूशन है, मोलर मास हमारे पास दिया हुआ है कितना है 56 है। ये अलग ही गधे हैं। यूरिया का मोलर मास 56। ओ हो हे प्रभु, कहां जाओगे इतनी गलती करके। चलो कोई बात नहीं, हम मान लेंगे। ए सॉल्यूशन ऑफ द मोलर मास यूरिया 56 ग्राम, बॉइल्ड इतना हो रहा है, ठीक है जी, उसका बॉइलिंग दिया हुआ है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इफ KF एंड KB हमारे पास इतना इतना दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास बताना सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट बताना है। बताओ फ्रीजिंग पॉइंट में मुझे ये बताओ, KF की हमारे पास KF बराबर में KB, सॉरी TF बराबर में क्या होता है KF इंटू में मोलैलिटी होता है। हाँ जी सर। दूसरा बताओ कि क्या मेरे पास TB बराबर में KB, क्या सर KB इंटू में मोलैलिटी होता है। हाँ जी सर होता है। सर ये होता है, लेकिन मोलैलिटी तो घंटा फर्क नहीं पड़ता है। किससे, टेम्परेचर से। टेम्परेचर को मोलैलिटी से घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तो बताओ सर, इसको मैं यहां से मोलैलिटी का फॉर्म निकालता हूं। चलो एक काम करो, यहां से मोलैलिटी निकालो। यहां से अगर मैं मोलैरिटी निकालूंगा तो सर ये क्या हो जाएगा, मोलैरिटी बराबर में हो जाएगा डेल्टा ऑफ में TF डिवाइड में क्या हो जाएगा KF हो जाएगा। ओके सर, इसको मान लो इक्वेशन 2। इस वाले को बताओ, मोलैरिटी बराबर में हो सकता है सर डेल्टा TB हो जाएगा। डेल्टा कितना हो जाएगा TB हो जाएगा, और इनटू में क्या हो जाएगा KB हो जाएगा। इसको मानो 2। दोनों मोलैरिटी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि मोलैरिटी टेम्परेचर के बढ़ाने घटाने से क्या पड़ेगा। तो दोनों इक्वेशन को मैं बराबर कर सकता हूं। तो जैसे ही मैं बराबर करूंगा तो आप ईमानदारी से बताओ, अगर मैंने इसको बराबर कर दिया तो आप ईमानदारी से बताओ तो क्या जाएगा, डेल्टा ऑफ में क्या जाएगा TF बराबर में क्या जाएगा KF बराबर में क्या जाएगा डेल्टा ऑफ में TB बराबर में क्या जाएगा KB डिवाइड बाई में KB। मेरे पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन पूछा तो सबसे पहले मैं ये निकाल दूंगा, सबसे पहले ये निकालूंगा तो इसको लिए इधर भेजूंगा। तो क्या जाएगा डेल्टा ऑफ में TF बराबर में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास क्या डेल्टा ऑफ B डिवाइड बाई में क्या आ जाएगा KB इंटू में कितना आ जाएगा, इंटू में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा KF आ जाएगा। सर चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट कुछ देखा देखा सा लग रहा है। इतना दिया हुआ है सॉल्यूशन का, इतना दिया हुआ सॉल्यूशन का, तो मैं ऐसा कहूंगा सर ये TB माइनस में TB नॉट डिवाइड बाई में KB होता है, और इसका क्या होता है इनटू, सॉरी भैया बार बार बराबर लग जाता है, इनटू में इधर क्या हो जाएगा सर एक KF हो जाएगा। सर TB कितना दिया हुआ है, सर TB दिया है 100 जीरो हमारे पास 100.18 माइनस में होता कितना है सर 100 होता है, डिवाइड में KB के बारे में बात बताओ सर, KB 0.512 और हमारे पास KF की वैल्यू में बताओ तो सर 1.86। ओके सर आप यहाँ पे थोड़ा नजर मारो, ये दिख रहा है आपको 0.8, इधर आया 0.512 इनटू में इधर आया हमारे पास कितना होता है सर, इस वाले को चेक करो 1.86। सर मैं समय का बड़ा दिक्कत है तो मैं हाथ से नहीं करूंगा, वैसे मैं कर सकता था, वैसे मैं कर सकता था लेकिन सर करूंगा नहीं मैं, ठीक है जी, करूंगा नहीं। कुछ काम तो तुम भी कर लिया करो, ठीक है जी, कुछ काम तो तुम भी कर लिया करो। सर इसको डिवाइड करना है 0.512 से। ओके सर इसको डिवाइड करो, ये लो इसको डिवाइड करो 0.512। सर इसको पुटिंग करके 0 पॉइंट में कितना आया 65 में 39 आया। इतनी पुटिंग करके हमारे पास इतना क्या आंसर आएगा? नहीं सर नहीं, कैसी बातें कर रहे हो, अभी तो शुरू हुआ है खेला। ये जो आया है डेल्टा TF बराबर में कितना आया है, पुटिंग करके 0 पॉइंट में 6539
9 आया है। 0 पॉइंट में क्या आया है 65 में 39। इतना बढ़िया बोर्ड लेने के बाद इतना बेकार राइटिंग। ओके ओके सर डेल्टा टी एफ, तो मैं इसको करूंगा डेल्टा टी एफ नोट माइनस में डेल्टा टी एफ बराबर में 0 पॉइंट में 6539। सर इसकी वैल्यू हमें सॉल्यूशन का निकालना है, ये है सॉल्यूशन का, तो है 0 माइनस में टी एफ बराबर में क्या है 0 पॉइंट में 6539। ये हो गया 0 माइनस में मल्टीप्लाई कर देंगे कितना टी एफ बराबर में माइनस का 0 पॉइंट में 6539। देखो भाई इतना आया। अरे भाई साहब ऑप्शन बी वाला हमारे पास क्या जाएगा करेक्ट आएगा। ठीक है जी भाई, हम एक्चुअल कैलकुलेशन लेके चल रहे हैं और इसीलिए मेरे वाले वीडियो में समय लगता है क्योंकि मैं एक्चुअल कैलकुलेशन लेके चलता हूं। अगला बताओ भाई, हमारे पास है सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन, इसका मोलर मास m2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हमारे पास सही है। प्रेशर बताओ भाई कितना होता है, पाई इज इक्वल टू होता है CRT पाई बराबर में कितना नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बराबर में क्या होता है भैया वॉल्यूम CRT पाई गिवन मास क्या होता है मोलर मास क्या होता है और हमारे पास इनटू में RT। मोलर मास निकालना वॉल्यूम भी ये साथ में है, इसको इधर भेजो तो बताओ कितना आ जाएगा। मोलर मास बराबर में मोलर मास ऑफ बी बराबर में कितना हो जाएगा, ऊपर कितना है सर ऊपर हमारे पास गिवन मास, ऊपर कितना है गिवन मास डिवाइड में क्या हो जाएगा पाई और इनटू में क्या हो जाएगा वॉल्यूम और इनटू में क्या हो जाएगा R और इधर हो जाएगा T। ऐसा इक्वेशन चेक कर लो, ऊपर है गिवन मास इसको इन्होंने लिखा हुआ गिवन मास ऑफ 2, वही वाली बात है। ठीक है जी, मोलर मास ऑफ बी के लिए ही लिखा है, तो ये वाला बात सही है, ये वाला सही है। सर वॉल्यूम ऊपर आ रहा नहीं चाहिए, वॉल्यूम और पाई नीचे RT GM, ये वाला ऑप्शन बी वाला सही लग रहा। बाकी वाले को सर चेक करो, ये पाई ऊपर आ रहा है, सर पाई ऊपर नहीं आना चाहिए, पाई ऊपर आ रहा, पाई ऊपर नहीं चाहिए। यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है क्या क्या होता है, मैं ऐसे ही लेके चलता हूँ, सारे टीचर्स का अपना अपना अलग अलग होता है, मैं लेके चलता हूँ। तो ऐसे ही देखिए, इसी तरीके से आपका इनऑर्गेनिक का भी क्लास चल रहा है। इनऑर्गेनिक का भी क्लास हमारे पास डे 19 से स्टार्ट हो जाएगा। वो इनऑर्गेनिक का क्लास टोटल 13 वीडियो में टोटल इनऑर्गेनिक का खत्म करने वाले हैं। 532 वीडियो हमारे पास क्वेश्चंस होने वाले हैं इसके अंदर टोटल, और हमारे पास 13 वीडियो होने वाले हैं इसके अंदर। इस टाइप से हम आगे चलेंगे, आप इसको देख के सकते हैं। ठीक है जी, ये रहा हमारे पास टोटल 31 दिन तक ये चलेगा टोटल। और फिर हमारे पास वही आ गया हमारे पास। थैंक यू ओमी सर जी, राधे राधे। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं और एक नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, राधे राधे, बाय बाय।